call is now being recorded. अच्छा, so transformations, function transformations. अच्छा देखिए, आप लोगों ने हो सकता है probably in IB, CBSE, O level, GCSE, IGCSE, उसमें आपने transformation पढ़ी हो. Of course, in GCSE, O levels, GCSE, IGCSE तो पढ़ते ही हैं. CBSE, IB में भी आपने पढ़ी होगी. So you must have learned about different kinds of transformations. जिसमें आपकी reflection भी है, translation है, stretch है, shear है, rotation है, enlargement है. So now what we are going to be doing in P1 functions is that we're going to be learning about the functions transformations, and we won't be like we won't be अच्छा इसमें we won't be learning about all 6 kinds of transformations, but only 3 of them out of 6. हम शेयर नहीं स्टडी करेंगे, हम रोटेशन नहीं करेंगे, हम एनलार्जमेंट नहीं स्टडी करेंगे. हम सिर्फ रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन एंड स्ट्रेच, ये जो 3 आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ये हम स्टडी करेंगे. एंड व्हाट यू मीन बाय दीज इज कि अगर आपका जो है वो कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, उसका ग्राफ फॉर एग्जांपल ये कर्व है, तो अगर इसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस में, तो जो आपका रिजल्टिंग फंक्शन होगा उसका ग्राफ ये होगा. अच्छा, अब अगर जो आप रिफ्लेक्शन के बाद जो आपका ग्राफ है दैट इज दिस. सो ये जो ग्राफ है आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसकी क्या इक्वेशन होगी? सो आर वी गोइंग टू लर्न लाइक बोथ वेज कि अगर आपको we'll be learning के अगर आप if the function undergoes any of these 3 transformations, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आपकी रिजल्टिंग फंक्शन है उसकी क्या होगी, उसकी इक्वेशन क्या होगी, वो फाइंड आउट करना, वो भी हम सीखेंगे. और हाउ द रिजल्टिंग फंक्शन इज गोइंग टू लुक लाइक, तो उसको स्केच करना भी हम सीखेंगे. ठीक है ना. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करते हैं. सो अच्छा, रिफ्लेक्शन वैसे मैं आपको बताऊं कि किसी भी फंक्शन की जो रिफ्लेक्शन है दैट में अकर इन नॉट जस्ट इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ज़रूरी नहीं है कि आपकी किसी भी फंक्शन की रिफ्लेक्शन जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में हो. वो इट कैन द रिफ्लेक्शन कैन अकर इन एनी लाइन. यानी फॉर एग्जांपल आपका ये ग्राफ है, ठीक है ना. अब इसमें क्या होता है कि आपने अभी ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शंस जो है स्केच करना सीखा. उसके लिए हम क्या करते थे कि हम ग्राफ ऑफ फंक्शन ड्रॉ करते थे, स्केच करते थे, फिर हम जो है y को एक्स की लाइन स्केच करते थे, और फिर उस लाइन में हम y को एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जो है वो क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जो है वो रिफ्लेक्ट करते थे ना. तो नाउ ये आपके पेन की आवाज आ रही है. ये आप लिख रहे हैं ना, तो आपके पेन के ठक ठक की आवाज आ रही है, उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो सुनाई नहीं दे रहा सही से. हाँ, पेन की आवाज आ रही है. अब तो नहीं आ रही? नहीं. तो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो आपकी रिफ्लेक्शन होती है, जब आप इनवर्स फंक्शन का ग्राफ स्केच करते हैं, तो उसमें जो आप रिफ्लेक्शन जब आपकी होती है वो किस में होती है, y इक्वल्स टू एक्स की लाइन में होती है. यानी ये जो आपका y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है, उसको हम ये y इक्वल्स टू एक्स की लाइन में हम जो है वो ट्रैक करते हैं, एंड वी गेट द ग्राफ फॉर द इनवर्स फंक्शन. ठीक है ना. बट व्हेन यू in particularly when you are learning about functions transformations, so in that you're going to be learning about the reflection of a function in the x-axis and y-axis. x-axis और y-axis में जो reflection होती है, that is what you're going to learn. And what happens कि जब आपको कोई function reflect होता है in x-axis और y-axis, so what happens to that function? So what you get, what function you get as a result of reflection. उसमें ज़रा आप ये ज़हन में रखिएगा कि अगर आपका जो फंक्शन है if it gets reflected in x axis, अगर वो x axis में रिफ्लेक्ट होता है,
सो इफ यू हैव, अगर आपका एक फंक्शन है y इक्वल्स टू f of x, so that is going to get transformed into y equals to minus f of x. Now what can you understand from this? यहाँ से आपको क्या समझ आ रही है? यहाँ से समझ ये आ रही है कि आपका जब फंक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस में, जब आपका फंक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस में, तो आपकी जो y की वैल्यू, देखो यहाँ जो आपकी y की वैल्यूज हैं उनका साइन सारा चेंज हो रहा है। x की वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं आ रहा, बट जो आपकी y की वैल्यूज हैं उन सब का जो है ना साइन आपका चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे f of x है, नाउ द रिजल्टिंग फंक्शन जो है दैट्स गोइंग टू बी नेगेटिव f of x। तो आपकी जो y की वैल्यूज हैं उन सबको आपने y नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट मींस के जितनी भी y की वैल्यूज उनका साइन चेंज हो जाएगा। एंड ऐसे ही होता है शेख साहब, अगर मैं ये जैसे फॉर एग्जांपल ये स्केच कर रहा हूँ, ये मैंने ग्राफ स्केच किया ऑफ अ फंक्शन, ये यू शेप कर्व ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको अगर मैं x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करूंगा इट्स गोना लुक लाइक दिस। तो अब ये जो x की वैल्यूज हैं आपकी, दीज आर द सेम फॉर दिस एंड दिस, यानी दोनों ग्राफ्स के लिए x की वैल्यूज तो सेम है, बट ये जो आपका ग्राफ था f of x का, इसमें आपकी सारी y की वैल्यूज पॉजिटिव थी। अब ये अब जो बाद अब आपकी जो है वो सेम वैल्यू है, अब आपकी वैल्यू वाई सारी नेगेटिव, ये फर्क। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आपकी सारी x की y की वैल्यूज पॉजिटिव हो सकता है कुछ पॉजिटिव हो कुछ नेगेटिव हो, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपका ये है ना ग्राफ फॉर एग्जांपल ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा जब x एक्सिस में रिफ्लेक्ट होगा ना, इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस। यहाँ पे आपकी देखें इस सेक्शन में y की वैल्यू नेगेटिव थी तो अब ये पॉजिटिव हो गई, और फिर इस सेक्शन में पॉजिटिव थी तो अब नेगेटिव। So that what happens कि आपका अगर फंक्शन है y equals to f of x, so in after reflection in x axis is going to get converted into y equals to negative of f of x, यानी पूरा फंक्शन ही आपका नेगेटिव से निकला होगा। And what happens कि if अगर आपका जो फंक्शन है वो रिफ्लेक्ट होता है in y axis, तो उससे क्या होगा कि आपकी x की वैल्यूज का जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगा। y की वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं आएगा, x की वैल्यूज का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यूज का साइन क्या होगा कि लेट्स सपोज आपका ये ग्राफ है और ये आपका y एक्सिस है, अगर आपको स्केच करते इस ग्राफ को अगर आप रिफ्लेक्ट करते हैं y एक्सिस में, तो लुक लाइक दिस। यहाँ पे आपकी x की वैल्यूज हैं उनमें आपकी ये y की वैल्यूज आ रही थी, अब यही सारी जो y की वैल्यूज है ना आपकी, ये आएंगी आपकी फॉर नेगेटिव x, अब ये y की वैल्यूज आपकी नेगेटिव x की वैल्यूज में आएंगी। You're going to get the same values of y, but जो आपकी x की वैल्यूज हैं उनका साइन ऑपोजिट हो जाएगा। वैल्यूज ऑफ y सेम ही रहेंगी, बट आपकी जो x की वैल्यूज का साइन है ना सबका वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, सो now what's gonna happen is अच्छा, एक तो ये हो गया y equals to f of x। तो अब अगर आपका ये फंक्शन रिफ्लेक्ट होता है इन y एक्सिस, तो आपकी x की वैल्यूज का साइन चेंज होगा। सो द नेगेटिव साइन इज नॉट गोना बी आउटसाइड, ठीक है ना। आउटसाइड का मतलब है आपका पूरा जो फंक्शन है उसकी वैल्यूज, पूरा फंक्शन है उसकी वैल्यूज माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी y की वैल्यूज नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन चूंकि आपकी सिर्फ x की वैल्यूज का साइन चेंज हो रहा है, y की नहीं हो रहा, सो यू विल हैव y इक्वल्स टू f ऑफ माइनस x। तो देखें x की जो वैल्यूज है ना उनका साइन आपका चेंज हो गया, ठीक हो गई बात। ये ध्यान में रखिएगा व्हेन द रिफ्लेक्शन विल अकर। ये बात से आपको क्लियर हो गई? जरा मुझे बता दें जल्दी से फटाफट। और अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, सो इट्स गोइंग टू बी मोर क्लियर टू यू, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक हो गई बात? ये क्लियर हो गई बात सबको? जल्दी से बता दे सर फिर से समराइज कर लेंगे थोड़ा सा। सॉरी व्हाट? एक बार फिर से जरा समराइज कर देंगे यही वाई एक्सिस फैक्टर। आपकी आवाज विमल क्लियर आपकी आवाज पहले क्लियर थी और खराब हो रही, क्या हुआ? सर मैं कह रहा हूँ कि ये जरा ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जरा फिर से समराइज कर देंगे थोड़ा सा। आप ग्राफ
ग्राफ को देखें जरा। ग्राफ एक उसके बाद पढ़ेंगे साइनोसॉइडल कर्व, इसको हम साइनोसॉइडल कर्व भी कहते हैं। So the graph of y equals to sin x looks like this. तो अगर हम जो है इस ये जो फंक्शन है आपका y equals to sin x, इसके ग्राफ को अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं x एक्सिस, so how it's going to look like? It's going to look like this. ये वाला जो सेक्शन है ये रिफ्लेक्ट होके इन x एक्सिस is going to come over here, और ये वाला जो सेक्शन है आपका ये x एक्सिस में रिफ्लेक्ट होके is going to come over here. तो आपका जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन जो आपका फंक्शन का ग्राफ is going to look like this. आई बात समझ नहीं आई? तो इसमें अगर आप देखें कि क्या फर्क पड़ा, तो यहाँ 90 की वैल्यू 90 के अगेंस्ट जो वैल्यू थी पहले पॉजिटिव थी, नेगेटिव हो गई। यहाँ 270 के अगेंस्ट जो वैल्यू थी वो नेगेटिव थी, पॉजिटिव हो गई। तो इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जितनी वैल्यूज जो है आपकी ऑफ वाई जो पॉजिटिव थी वो रिफ्लेक्शन के बाद इन एक्स एक्सिस नेगेटिव हो गई, और जितनी वैल्यूज ऑफ वाई आपकी नेगेटिव थी वो आपकी रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस के बाद पॉजिटिव। और जब ऐसा कुछ होता है देन आपकी जो है हाउ डू यू राइट डाउन दैट ट्रांसफॉर्मेशन? यू राइट डाउन कि आपकी जो y इक्वल्स टू f of x है दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म टू y इक्वल्स टू माइनस f of x, यानी पूरा फंक्शन ही माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर आपका ग्राफ जो है, अगर आपका जो गिवन फंक्शन है y इक्वल्स टू sin of x है, तो आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस आपका जो ग्राफ की इक्वेशन होगी वो y इक्वल्स टू माइनस sin of x होगी। आई बात समझ नहीं आई? भाई समझ आ गई? ओके। इसी तरीके से आप देखें कि ये y इक्वल्स टू sin of x का ग्राफ है। जिस टाइम अब मैंने इसको रिफ्लेक्ट किया है y एक्सिस में, सो इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस। फेयर इनफ, आई अज्यूम दैट इट इज अ मिरर। ये आपकी है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होती है उसको हम मिरर भी कहते हैं। तो ओवर हियर द मिरर वाज द x एक्सिस, ओवर हियर द मिरर इज द y एक्सिस। ठीक है ना? तो अगर मैंने इधर इस y एक्सिस में अगर मैं इस ग्राफ को रिफ्लेक्ट करूंगा, इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस। सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि ये जो वैल्यू 1 है आपकी y की, पहले ये आ रही थी एक पॉजिटिव 90 के अगेंस्ट, अब यही वैल्यू जो है y की आपकी आ रही नेगेटिव 90 के अगेंस्ट। तो आपकी जो वैल्यूज ऑफ y दे आर द सेम। यहाँ पहले ये वैल्यू 0 है, ये माइनस 180 के अगेंस्ट आ रही थी, अब ये माइनस 180 के अगेंस्ट आ रही है। ये वैल्यू ऑफ y जो है -1 की, पहले ये प्लस 270 के अगेंस्ट आ रही थी, अब ये माइनस 270 के अगेंस्ट आ रही है। तो यहाँ आपकी वैल्यूज ऑफ y जो है वो सेम है, बट व्हाट हैज हैपेंड कि उनके अगेंस्ट जो वैल्यूज ऑफ x है ना, वो आपकी जो है ना चेंज हो गया, वो आपकी नेगेटिव हो गई। तो उसके लिए हाउ वुड यू राइट डाउन y इक्वल्स टू f of x, वो आपका चेंज हो गया y इक्वल्स टू f of minus x, यानी x की जो वैल्यूज है ना उनका साइन चेंज हो गया, इट हैज ट्रांसफॉर्म टू y इक्वल्स टू f of minus x। समझ आ गई बात? नहीं? ओके, अच्छा ये रिफ्लेक्शन हो गई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे, डोंट वरी। अब आ जाए ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन तो बड़ा आसान है भाई, ग्राफ आपका ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट मूव हो जाए। ट्रांसलेशन जब होती है तो व्हाट हैपेंस, आपका जो फंक्शन का ग्राफ है उसको क्या होता है, या तो वो ऊपर नीचे मूव होता है या फिर लेफ्ट राइट मूव होता है। ऊपर नीचे मूव होगा तो ट्रांसलेशन अलोंग y एक्सिस होगी, लेफ्ट राइट मूव होगा तो ट्रांसलेशन अलोंग x एक्सिस होगी। अच्छा, जब आपकी ट्रांसलेशन होती है चाहे वो अलोंग y एक्सिस हो या x एक्सिस हो, तो उसको हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ अ वेक्टर, और उस वेक्टर को हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है ना? ये कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। इसकी फॉर्म में हम ट्रांसलेशन वेक्टर लिखते हैं। ट्रांसलेशन वेक्टर में असल में हम ये लिखते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो आपका जो है अलोंग y एक्सिस अगर सिर्फ गया है, या अलोंग x एक्सिस सिर्फ ट्रांसलेट हुआ है, या फिर अलोंग बोथ एक्सिस हुआ है, तो वो कितने यूनिट्स हुआ है। अलोंग x एक्सिस हुआ है सिर्फ, तो इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ अलोंग x एक्सिस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अलोंग y एक्सिस उसकी कोई ट्रांसलेशन नहीं है, तो इधर 0 आ जाएगा। और अलोंग x एक्सिस क्या है, वो आप प्लस या माइनस लिखेंगे कितने यूनिट्स लेफ्ट राइट मूव कर रहा है। अगर आपका जो है वो सिर्फ y एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेट हुआ है तो अलोंग x एक्सिस उसकी कोई ट्रांसलेशन नहीं है, 0 आ जाएगा। और नीचे यहाँ आपकी जो है आप लिखेंगे कि आप अलोंग y एक्सिस कितने यूनिट्स अप एंड डाउन मूव कर रहा है वो। ठीक है ना? तो अगर आपका जो है ये ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर लेट्स सपोज, अच्छा ये तो मैंने बता दिया कि ये तो जो ट्रांसलेशन होती है
अब उसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम फंक्शन को कैसे लिखेंगे? तो फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं कि अगर आपके पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है, अगर आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है अगर वो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, अगर ओरिजिनल फंक्शन आपका y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, तो देन इन दैट केस फिर जो है अगर आपका जो है वो देखो, पहले समझे, मेरे पास ओरिजिनल जो आपके पास फंक्शन गिवन था वो था y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स, उससे ग्राफ ये है। अब ये पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर ट्रांसलेट हो गया भाई, कितने यूनिट ट्रांसलेट हुआ है? तो आप देख लो कि भाई पहले ये वाला जो पॉइंट था वो इधर 0 पे था, अब यही पॉइंट इधर कहां पर आ गया, 2 पे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ग्राफ है वो +2 यूनिट्स अलोंग बाय एक्सिस ट्रांसलेट हुआ है। प्लस का मतलब ऊपर की तरफ ट्रांसलेट हुआ है। तो इसका जो ट्रांसलेशन वेक्टर हो कैसा होगा कि भाई ये वाला जो कर्व है आपका, ये अलोंग एक्स एक्सिस नहीं हो रहा ट्रांसलेट 0 यूनिट्स, और अलोंग वाई एक्सिस इसकी जो ट्रांसलेशन है वो +2 है। तो इस ये जो आपका रिजल्टिंग ग्राफ है आफ्टर ट्रांसलेशन, इसकी जो है इसकी जो फंक्शन की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, तो ये वो हो जाएगी कि y इक्वल्स टू साइन एक्स और इसमें 2 ऐड कर देंगे। वो 2 ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेसिकली आपकी जो y की वैल्यूज हैं वो सारी 2 से बढ़ गई। अलोंग y एक्सिस जो ट्रांसलेशन हो रही है उसकी वजह से आपकी जो है सारी वैल्यूज ऑफ y जो हैं वो 2 से बढ़ गई। यानी इधर आपकी x की वैल्यू 0 के अगेंस्ट y की वैल्यू 0 थी, इधर आपकी जो भी x की वैल्यू थी उसके अगेंस्ट 1 थी, अब 3 हो जाएगी। इधर आपकी अगेन 0 थी तो ये 2 हो गई। इधर आपकी x की वैल्यू के अगेंस्ट y की वैल्यू 0 थी, अब 2 हो गई, ठीक है ना। तो जितनी भी वैल्यूज ऑफ x है उनके अगेंस्ट जो भी वैल्यूज ऑफ y थी वो सारी 2 से बढ़ गई। तो इस वजह से आई हैव एडेड +2 आउटसाइड द फंक्शन, यानी ये जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है इसमें आपने फिर बाहर 2 ऐड कर दिया। और अगर यही आपकी जो है ट्रांसलेशन अलोंग y एक्सिस होती डाउनवर्ड, यानी कर्व जैसे अगर जैसे नीचे आता, तो फिर आपका जो ट्रांसलेशन वेक्टर है वो 0 होता अगेन, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई आपकी ट्रांसलेशन नहीं है, और y एक्सिस में आपकी नीचे की तरफ आ रहा है 2 यूनिट्स, तो -2 हो जाता है। ये आपका ट्रांसलेशन वेक्टर होता है। इट इज मैंडेटरी टू राइट डाउन द ट्रांसलेशन वेक्टर जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब कर रहे हो ना, यानी कि आपको ये 2 ग्राफ दे दिए और आपसे कहा जा रहा है अब आप डिस्क्राइब करें भाई ट्रांसलेशन ये किस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो आपको दिख रहा है कि हाँ यार ये ट्रांसलेशन हो रही है, तो उसके लिए आपने ज़रूरी है कि आप ये बताएं कि ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है। तो ट्रांसलेशन वेक्टर लिख दिया, और इस ग्राफ की जो रिजल्टिंग फंक्शन है वो क्या होगा, इक्वेशन क्या होगी, वो होगा कि आपका जो है ना ये सारी वैल्यूज ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस हुई है डाउनवर्ड्स, तो यानी कि सारी वैल्यूज ऑफ वाई आपकी 2 से कम होगी। इधर 0 थी, इधर -2 हुई, इधर 0 थी, अब इधर -2, इधर 1 थी, इधर -1 हो गई। सारी जो आपकी जो भी एक्स की वैल्यूज है उनके अगेंस्ट वाई की जो वैल्यूज है वो 2 से कम हो गई। तो इस वजह से 2 से कम होने की वजह से ये जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था इसमें से मैंने -2 कर दिया, ठीक है ना। ये बात सबको क्लियर हो गई यहाँ तक? जल्दी से बताएं। अच्छा, अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है भाई, थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है। यानी कि अगर आपका जो है देखिए ये ओरिजिनल फंक्शन है इन ब्लैक जो मैंने ड्रॉ किया है इसका ग्राफ, और फिर जो है यहाँ एक दफ़ा आपका ये ग्राफ ट्रांसलेट हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस टूवर्ड्स राइट और एक दफ़ा में टूवर्ड्स लेफ्ट। तो जो राइट की तरफ ट्रांसलेट होने के बाद जो फंक्शन है उसका ग्राफ जो है वो ड्रॉन इन रेड, और लेफ्ट की तरफ ट्रांसलेट होने के बाद जो फंक्शन आएगा उसका जो ग्राफ है दैट इज ड्रॉन इन ब्लू। अब इसकी जो इक्वेशन लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है वो आप ज़रा सीख लें कि जब आपकी जो है राइट की तरफ ट्रांसलेशन होती है ना अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे ऑल्दो मैंने इन वर्ड्स लिखा हुआ है, एक तो जब आपकी राइट की तरफ जब अलोंग एक्स एक्सिस आप ट्रांसलेशन होगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई बच्चों, इसका मतलब ये है कि आपकी जो कितने कितने यूनिट्स आपके ट्रांसलेट हो रहे हैं। अगर राइट की तरफ आपका जो है वो ग्राफ ट्रांसलेट हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ये है
इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रांसलेशन वेक्टर है वो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे आपका जो है, यहाँ जो 1 की वैल्यू थी, ये जो 1 की वैल्यू है आपकी, ये थी 90 डिग्री के अगेंस्ट। अब यही 1 की वैल्यू आपकी 90 डिग्री के अगेंस्ट नहीं है, ये है आपकी 135 के अगेंस्ट है शायद, हाँ ये दोनों बीच में आ गई, 135 के अगेंस्ट आ रही है। ये 135 नहीं, 120 पे आ रही है। यही 1 की वैल्यू पहले इस ब्लैक वाले ग्राफ पे, यही 1 की वैल्यू आ रही थी 90 डिग्री के। अब राइट की तरफ चूंकि ग्राफ ट्रांसलेट हो गया, तो अब यही 1 की वैल्यू आपकी आ रही है 120 पे। तो यानी कि आपका 30 डिग्री जो है, 30 डिग्रीज टूवर्ड्स राइट जो है, 30 डिग्रीज टूवर्ड्स राइट विच इज पॉजिटिव, वो आपकी ट्रांसलेशन हुई है अलोंग एक्स एक्सिस, और अलोंग वाई एक्सिस कोई ट्रांसलेशन नहीं, जीरो, तो ये ट्रांसलेशन वेक्टर आ गया। लेकिन जब आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे ना कि यार इस ट्रांसलेशन के बाद फाइनल इक्वेशन क्या होगी फंक्शन की, तो फिर उसमें आप x + 30 नहीं लिखेंगे, x - 30 लिखेंगे। ठीक होगी बात। इसी तरीके से हैव अ लुक एट दिस ब्लू ग्राफ, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग फंक्शन जो कि आपका आया है जब आपका ये जो ओरिजिनल फंक्शन था ये ट्रांसलेट हुआ है टुवर्ड्स लेफ्ट ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये भी आपका बेसिकली 30 डिग्रीज जो है वो ट्रांसलेट हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट, 30 डिग्रीज टुवर्ड्स लेफ्ट ट्रांसलेट हो गया। तो उसका ट्रांसलेशन जो वेक्टर है उसमें तो ठीक है टुवर्ड्स लेफ्ट हो रहा है, तो -30 आया अलोंग एक्स एक्सिस, और अलोंग वाई एक्सिस कोई ट्रांसलेशन नहीं है, जीरो हो गया। हाँ, लेकिन जब आप इसका जो इस ग्राफ जो है आपका रिजल्टिंग ग्राफ जो है, इसके फंक्शन की जब आप लिखेंगे ना इक्वेशन, तो यू गोइंग टू राइट डाउन y = sin x + 30। अच्छा, चूंकि यहाँ पे y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, x की वैल्यू चेंज हो रही है ना, y की वैल्यू से चेंज नहीं हो रही, तो इस वजह से हम फंक्शन के बाहर नहीं ऐड कर रहे। जैसे यहाँ हमने फंक्शन के बाहर ऐड किया था, तो यहाँ हम +30 ऐसे नहीं लिख रहे, sin x + 30 बाहर नहीं लिख रहे। तो +30 बाहर लिखने का मतलब है कि y की वैल्यू चेंज हो रही है, y की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, x की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पे अब आप लिखेंगे लेफ्ट की तरफ अलोंग एक्स एक्सिस अगर ट्रांसलेशन हो रही है, तो ट्रांसलेशन वेक्टर आपका आ गया जिसमें यहाँ आ रहा है 30 टुवर्ड्स लेफ्ट, तो -30 हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस नहीं तो जीरो ट्रांसलेशन वेक्टर, और उसका जो फंक्शन है वो कैसे लिखेंगे, sin x + 30, ठीक है, x + 30 लिखेंगे, x प्लस लिखेंगे। और यहाँ राइट की तरफ जब आपका ट्रांसलेट हो रहा है फंक्शन का जो ग्राफ है, तो उसकी जो रिजल्टिंग फंक्शन की इक्वेशन है वो कैसे लिखेंगे, x - 30 और माइनस है, ठीक है ना। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। एग्जैक्टली तो भाई, अच्छा फिर आगे स्ट्रेच पर। स्ट्रेच का मतलब है कि आपका ग्राफ खींच रहा है। अच्छा, जब आपका ग्राफ खींचता है ना, तो या तो आप अराउंड वाई एक्सिस खींचेंगे, या फिर अराउंड एक्स एक्सिस खींचेंगे। अच्छा, जब जब ग्राफ स्ट्रेच हो अराउंड वो एक्सिस होगा, इसका क्या मतलब है कि अगर वो स्ट्रेच हो रहा है अराउंड वाई एक्सिस, तो वो होगा अराउंड पॉजिटिव वाई एक्सिस एज वेल, नेगेटिव वाई एक्सिस एज वेल। एक बात समझ नहीं आई? अगर आपका जो है ग्राफ स्ट्रेच हो रहा है अलोंग वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, तो वो अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस भी स्ट्रेच होगा और नेगेटिव वाई एक्सिस भी स्ट्रेच होता है। और अगर और जब भी आपका कोई ग्राफ है किसी फंक्शन का, अगर वो स्ट्रेच हो रहा हो, तो जब हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब करते हैं, तो वी इंक्लूड अ क्वांटिटी विच यू कॉल ए स्ट्रेच फैक्टर। जैसे हम जब ट्रांसलेशन होती है और जब हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें हम ट्रांसलेशन वेक्टर इंक्लूड करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई फंक्शन आपका स्ट्रेच हो रहा है, और स्ट्रेच होने के बाद जो जब उसकी हम ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब करेंगे, तो उसमें हम एक टर्म यूज जरूर लिखते हैं, स्ट्रेच फैक्टर। स्ट्रेच फैक्टर कैसे लिखते हैं? स्ट्रेच फैक्टर हमें ये बताता है कि आपका कितने टाइम्स आपका स्ट्रेच हो रहा है। तो वो आप देखते हैं, अगर आपका अलोंग वाई एक्सिस स्ट्रेच हो रहा है तो वो बड़ा आसान होता है। अलोंग वाई एक्सिस जो आपका स्ट्रेचिंग हो रही है वो ज़रा आसान होती है। क्यों? क्योंकि देखिए आपका ग्राफ ये जो है अलोंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाई एक्सिस स्ट्रेच हो गया, तो अब आपकी 90 में पहले वैल्यू 1 थी, अब आपकी 2 हो गई। 270 में वैल्यू -1 थी, अब -2 हो गई।
ठीक है ना, इधर मैं लिख देता हूँ ये 2 हो गई, 2 हो गई, ये आपकी -2 हो गई। ये -2 हो गए, 2। तो ये आपका जो है y एक्सिस के अलोंग आपका जब स्ट्रेच होता है, देन व्हाट हैपेंस कि आपकी जितनी भी y की वैल्यूज होती है ना, वो उस स्ट्रेच फैक्टर टाइम्स हो जाती है। तो यानी अगर आपका स्ट्रेच फैक्टर 2 है, इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी y की वैल्यूज हैं वो आपकी 2 टाइम्स हो जाएंगी। अगर आपका ग्राफ है या फंक्शन है, जो भी आप कहें, अगर वो स्ट्रेच हो रहा है अलोंग y एक्सिस और उसका स्ट्रेच फैक्टर 2 है, दैट मीन्स के जो जितनी भी आपकी y की वैल्यूज हैं वो सारी 2 टाइम्स हो जाएंगी। और अगर सारी y की वैल्यूज 2 टाइम्स हो जाएंगी तो आपका अगर ये गिवन फंक्शन y इक्वल्स टू sin x है, उसके बाद जो वो स्ट्रेच हो रहा है बाय स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 2, तो आपकी जो रिजल्टिंग फंक्शन की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, y इक्वल्स टू 2 sin x हो जाएगी। सारी वैल्यूज आपकी y 2 टाइम्स हो गई तो आपकी फंक्शन की इक्वेशन y इक्वल्स टू 2 sin x हो गई। आई बात समझ? यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? और अगर आपका अलोंग x एक्सिस स्ट्रेच हो रहा है, अगर आपका अलोंग x एक्सिस स्ट्रेच हो रहा है, अच्छा एक बात और भी याद रखिएगा कि जब आपका अलोंग y एक्सिस स्ट्रेच होता है ना, तो ये जो पॉइंट्स आपके x एक्सिस पे लाई कर रहे होते हैं ना, ये अपनी जगह पे रहते हैं, क्योंकि इस पे आपकी y की वैल्यू 0 है। ये जो पॉइंट्स हैं x इंटरसेप्ट्स, इनकी y की वैल्यू 0 है। 0 टाइम्स जितना भी कर दें तो ये दीस पॉइंट्स आर गोना रिमेन एज इट इज। मतलब ये पॉइंट्स जो है आपके जो x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, x इंटरसेप्ट जो है वो x इंटरसेप्ट्स ही रहेंगे, वो ऊपर नीचे नहीं हो रही, स्ट्रेच हो रहे हैं। तो जो पॉइंट्स आपके x एक्सिस से ऊपर हैं या नीचे हैं, वो आपके उनके y कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यूज हैं वो पड़ती हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स जो भी है। ठीक है ना? अच्छा, फिर इसी तरीके से अगर आप अलोंग x एक्सिस आ जाए, जल्दी से बता देता हूँ। देन अलोंग x एक्सिस क्या होता है कि इसका जो स्ट्रेच फैक्टर होता है ना, वो रेसिप्रोकल होता है। वो रेसिप्रोकल कैसे होता है देखें, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखें, यहाँ पे भी देखें एक एग्जांपल है, यहाँ स्ट्रेच, यहाँ पे बेसिकली स्ट्रेच हो रहा है आपका अलोंग y एक्सिस ही हो रहा है स्ट्रेच, लेकिन अंदर की तरफ हो रहा है, बाहर की तरफ नहीं हो रहा, अंदर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है। इसे हम कंप्रेस भी कह सकते हैं। तो यहाँ y की वैल्यूज जो है ना कम हो गई सारी। यहाँ 90 के अगेंस्ट 1 थी, तो अब ये 90 के अगेंस्ट हाफ हो गई। जितनी भी y की वैल्यूज थी हाफ हो गई। लेकिन अभी भी यहाँ जो भी स्ट्रेचिंग हो रही है, इनसाइड हो या आउटसाइड हो, यहाँ इनसाइड हो रही है तो वो अलोंग y एक्सिस ही हो रही है। स्ट्रेच फैक्टर हाफ है, सारी y की वैल्यूज हाफ हो गई, तो इक्वेशन आपकी y को हाफ sin x हो जाएगी। सिंपल। अगर आपकी अलोंग x एक्सिस स्ट्रेच हो रही है, इधर देखें, ये आपका जो है ना ग्राफ है, और जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है उसका ग्राफ ये है, और जस्ट अ सेकंड, ओरिजिनल फंक्शन जो है ना इसका जो ग्राफ है ना वो ये है, और देन क्या कहते हैं, ओरिजिनल फंक्शन का जो ग्राफ है ना वो ये है, और इसको अब देखें स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच करके जाहिर सी बात है अब पूरा तो नहीं आएगा, ये आधा आ रहा है, लेकिन देखें आप देखें इसको अंडरस्टैंड करने का तरीका कि ये जो आपकी x की वैल्यूज हैं, पहले इस x की वैल्यूज में इतना ग्राफ था, अब ये जो आपकी x की वैल्यूज है इसके अगेंस्ट आधा हो गया ग्राफ। तो ये बेसिकली हम कह लें कि आपका स्ट्रेच हुआ है अलोंग x एक्सिस। तो अगर आपका ग्राफ स्ट्रेच हुआ है अलोंग x एक्सिस तो इसका स्ट्रेच फैक्टर हाफ होता है, यानी अलोंग x एक्सिस रेसिप्रोकल होता है। जब आप अलोंग x एक्सिस आप स्ट्रेच करते हैं तो इसका स्ट्रेच फैक्टर क्या होता है, हाफ होता है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, हम ये जो फंक्शन आपका गिवन है y इक्वल्स टू sin x, इसको हम बाहर हाफ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं अलोंग x एक्सिस तो y की वैल्यू पे नहीं फर्क पड़ा, x की वैल्यूज पे फर्क पड़ रहा है। पहले ये जो y की वैल्यू है ना, ये 1 है, लेट्स सपोज ये 1 ही है होती है बेसिकली। तो ये 1 जो है पहले 90 के अगेंस्ट आ रही थी, अब ये 180 के अगेंस्ट आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेच फैक्टर होगा ना वो हाफ होता है अलोंग x एक्सिस। जब आप स्ट्रेच करते हैं जो उसका स्ट्रेच फैक्टर होता है वो हाफ होता है। तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रेच फैक्टर आपका हाफ है, हाफ x,
यहाँ हाफ हो गया, बेसिकली हम कहेंगे कि यहाँ हाफ हो गया, ठीक है ना। और क्योंकि इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि पहले आपकी जो है यहाँ अगर मैं साइन 90 प्लेस कर रहा था तो आई वॉज गेटिंग 1। अब मेरी यहाँ पे 180 के अगेंस्ट 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ जो है x, आई एम गोना बी हैविंग द, जो यहाँ स्ट्रेच फैक्टर x से मल्टीप्लाई होगा वो 2x ही होगा। यहाँ जो स्ट्रेच फैक्टर x से मल्टीप्लाई होगा वो 2x नहीं होगा। अगर 2x होता तो 2 इंटू 180, तो फिर आपका क्या हो जाता, 2 इंटू 180 तो 360 हो जाता, गलत हो जाता ना। आपकी जो वैल्यू 1 आ रही है 180 पे आ रही है, तो अगर आपका स्ट्रेच फैक्टर 2 लिखते हैं आप 2x, तो अगर आप 180 जाते हैं तो 180 हो जाता, 60 पे आप नहीं, तो आपका स्ट्रेच फैक्टर है कि अगर आपका जो है ग्राफ स्ट्रेच हो रहा है along x एक्सिस, तो स्ट्रेच फैक्टर जो है ना दैट स्ट्रेच फैक्टर्स का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ आप देखें कि जो है यहाँ आपकी जो है पहले y1 जो है y equals to 1 that was at 90, now you are getting at 180, तो यहाँ जो स्ट्रेच फैक्टर है वो हाफ हो जाएगा। तो अब जब यहाँ 180 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 2, ये हो जाएगा sin 90, sin 90 इज इक्वल टू ये इस तरीके से। तो यहाँ ठीक है स्ट्रेच हो रहा है along x एक्सिस, तो यहाँ स्ट्रेच फैक्टर x से मल्टीप्लाई होगा, पूरे बाहर फंक्शन से मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ x से होगा। बट जो भी है आपका उसका रेसिप्रोकल होगा। जैसे कि यहाँ आपका जैसे स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ आपकी जो वैल्यू ऑफ y आपकी जो है 90 पे आ रही थी, 180 पे आ रही है, डबल वैल्यू पे आ रही है, तो ये स्ट्रेच फैक्टर्स का हाफ है, ठीक है वही बात। और यहाँ देखें एक तरीके से आपका ग्राफ कंप्रेस हो गया, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ है y, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल टू sin x। अब ये जो आपका मैंने रिजल्टिंग ग्राफ बनाया है, ये स्ट्रेच हो रहा है लेकिन अंदर की तरफ हो रहा है स्ट्रेच, तो इसको आप कंप्रेस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अलोंग x एक्सिस ही हो रहा है ना, अलोंग y एक्सिस तो नहीं हो रहा, अलोंग x एक्सिस ही हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है कंप्रेस। पहले यहाँ एक शेप था आपका 0 to 360, अब आपके दो शेप्स हो गए। इसका मतलब ये है कि आपका जो है ना ग्राफ थोड़ा सा कंप्रेस हो गया। या अगर मैं ये हिस्सा नहीं भी बनाऊँ ना, ये हिस्सा अगर मैं नहीं भी बनाऊँ, तो पहले आपका ये जो ग्राफ था 360 तक स्प्रेड हुआ था, अब ये इतना ही ग्राफ आपका 180 पे आ गया, यानी तो कंप्रेस हो गया, स्ट्रेच हुआ है लेकिन इनसाइड स्ट्रेच हुआ है, इसको आप कंप्रेस भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो है अगेन अलोंग x एक्सिस हुआ है, तो स्ट्रेच फैक्टर x से मल्टीप्लाई होगा अंदर, लेकिन दैट विल बी रेसिप्रोकल। तो अगर मैं कहूँ कि यार पहले जो है 1 वैल्यू आपकी जो है अगेंस्ट 90 आ रही थी इधर, अब यही 1 की वैल्यू रिजल्टिंग ग्राफ में 45 पे आ रही है, यानी हाफ वैल्यू पे आ रही है। तो यहाँ स्ट्रेच फैक्टर जो x से मल्टीप्लाई होगा वो उसका रेसिप्रोकल है, हाफ की बजाय 2 होगा, 2x। तो ये आपका रिजल्टिंग फंक्शन की जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू sin 2x हो जाएगी। ये बात सबको क्लियर हो गई या नहीं? जल्दी से बताएं। So we have This all for is not today clear. we're going to do some Fourth. questions. हम लास्ट क्लास में पढ़ा था रिगार्डिंग डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस, हमने सिर्फ थ्योरी डिस्कस करी थी। मैंने आपको बताया था कि व्हेन what happens to the graph and the function equation when reflection occurs, translation and stretch occurs. इसके लिए मैं आपको examples show कर दूँ। Now let's discuss some questions and let's apply the knowledge of summation जो हमने कल acquire करी थी, ठीक है? Okay. It says that the graph of y equals to x square plus 5x is translated 2 units to the right. That is translation along x axis. देखें मैंने पहले से ऊपर लिखा है, ठीक है ना, 2 units to the right, translation along x axis. Find the equation of the resulting graph. Give your answer in the form of y equals to ax square plus bx plus c. अच्छा, अगर आपकी ट्रांसलेशन हो रही है along x axis, तो एक तो जो आपका ट्रांसलेशन वेक्टर है वो क्या होगा भाई? ट्रांसलेशन वेक्टर होगा +2 और 0, क्योंकि आपकी along y axis कोई ट्रांसलेशन नहीं, ये ट्रांसलेशन वेक्टर होगा। अच्छा, और आपकी हो रही है टूवर्ड्स राइट along the x axis. So now what changes are you going to make to the equation?
So you're going to replace x with x minus 2 whole square plus 5 times x minus 2. So wherever you're gonna wherever in whichever term you have x, you're gonna replace it with x minus 2, x minus 2. All right, and that's what we discussed yesterday as well कि जब आपकी x axis के along translation होती है तो उसका जो है if अगर x axis के along translation हो रही है towards right, तो जो translation vector है that will be, for example, over here यहाँ 2 units हो रही है towards right, तो translation vector is positive 2 and 0. There's no translation in along the y-axis, but you know जब आप इक्वेशन में चेंजेस करेंगे so you're gonna replace x with x minus 2 not with x plus 2. ठीक है वही बात, रीजन मैंने इसको बता दिया था आपको लास्ट क्लास में. नाउ लेट्स expand this. Is going to be x square minus 4x plus 4. इसको आप a minus b whole square की आइडेंटिटी यूज कर expand करेंगे plus 5x minus 10 and that's going to be y equals to x square plus x and minus 6. ठीक है वही बात. So ये आपकी जो है ना आ गई इक्वेशन. तो फाइनल इक्वेशन जो है मैंने आई हैव गॉट इट इन दिस फॉर्म. मैंने मतलब पहले रिप्लेस किया x को विद x माइनस 2, उसके बाद मैंने इसको इसी फॉर्म में नहीं छोड़ा, मैंने इसको एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करके आई रोट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस b प्लस c. ठीक है वही बात. देन उसके बाद वी हैव क्या कह रहा है भाई, एक आपके पास फंक्शन है, इक्वेशन है y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x और उसका जो ग्राफ है उसको ट्रांसलेट किया गया है विद वेक्टर माइनस 5 3. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिजल्टिंग ग्राफ. ओके, अच्छा यहाँ जो ट्रांसलेशन हो रही है ना वो आपकी हो रही है दोनों एक्सिस में. ये जो ट्रांसलेशन वेक्टर है दिस शोज के माइनस 5 टेल्स की आपकी ट्रांसलेशन हो रही है अलोंग एक्स एक्सिस टुवर्ड्स लेफ्ट और 3 शोज की आपकी ट्रांसलेशन हो रही है अलोंग वाई एक्सिस अपवर्ड्स प्लस 3. दैट्स व्हाई. ठीक है ना, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस. तो अब क्या सीन है भाई, इक्वेशन में हमने क्या करना है कि जो आपकी ट्रांसलेशन हो रही है अलोंग एक्स एक्सिस उसको कैसे हम इनकॉर्पोरेट करेंगे. आई एम गोना रिप्लेस एक्स विद एक्स प्लस 3 क्योंकि यहाँ जो हो रही है आपकी सॉरी एक्स प्लस 5, यहाँ जो हो रही है आपकी ट्रांसलेशन वो हो रही है टूवर्ड्स अलोंग एक्स एक्सिस टूवर्ड्स लेफ्ट. तो यहाँ जो मैं इक्वेशन में चेंजेस करूँगा आई एम गोना रिप्लेस एक्स विद एक्स प्लस 5 और हाउ आई एम गोना इनकॉर्पोरेट द ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस जो कि है प्लस 3. तो वो मैं फिर आउटसाइड द एक्सप्रेशन ऐड करूंगा. ये जो प्लस 3 है ये मैं आउटसाइड द एक्सप्रेशन ऐड करूंगा एज इट इज. प्लस 3 जो है वो मैं आउटसाइड द एक्सप्रेशन ऐड करूंगा. माइनस 3 होता तो मैं आउटसाइड द एक्सप्रेशन ऐड करता बाहर. So y is going to be equal to square root of 2x plus 10 and outside I'm going to add 3. So this is how the equation is going to look like. यानी जो ये जो ट्रांसलेशन हो रही है इसके बाद जो आपकी इक्वेशन है that's going to look like this. That's going to be this. ठीक है ना. तो जो रिजल्टिंग फंक्शन है उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी. ग्राफ आपने नहीं स्केच करना तो छोड़ दो. अच्छा ये मैंने एक्सरसाइज 2 ये इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कर देता हूँ आपके लिए भाई. दोबारा से क्या करें, कर देता हूँ ना यार आप लोगों के लिए यार. मैंने खुद किए थे पहले किए थे. चलो यार. अच्छा ये आपके देखो ट्रांसलेशन हो रही है अलोंग वाई एक्सिस ओनली, इधर एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं हो रही, और वाई एक्सिस के अलोंग आपकी हो रही है अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस. तो बाहर मैं 4 ऐड कर दूंगा. ये एक एक्सप्रेशन है और बाहर यहाँ प्लस 4 ऐड कर देंगे. ठीक है ना. यहाँ हो रही है आपकी अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, तो यहाँ मैं बाहर -2 ऐड बाहर -2 रूट कर दूँ. तो आपकी जो इक्वेशन है क्या है 5 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड देन बाहर मैं ये इंक्लूड कर दूंगा -2. ठीक है. अच्छा तो इधर आ जाए. इधर क्या कह रहा है भाई, ये आपकी हो रही है ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस और -5 टेल्स की आपकी हो रही है टुवर्ड्स लेफ्ट हो रही है यानी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस हो रही है. तो अब मैं यहाँ पे इक्वेशन में आई एम गोना रिप्लेस x विद x प्लस 5, नॉट विद x माइनस 5 बट विद x प्लस 5. ठीक हो गई बात. और यहाँ मेरी जो है ट्रांसलेशन हो रही है अलोंग x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस दैट इज टुवर्ड्स राइट. तो
यहाँ मैं x को रिप्लेस करूंगा विद x माइनस 3, और यहाँ अगर मैं x को x माइनस 3 से रिप्लेस करूंगा तो माइनस 3 प्लस 1 वुड बी माइनस 2। ये बात सबको समझ आ गई? एक मैसेज हो जाए, मैसेज हो जाए प्लीज। ओह शेख साहब अच्छा भाई। और फिर ये एक आपकी जो है ट्रांसलेशन हो रही है, लेकिन दोनों एक्सिस में हो रही है, तो उसका क्या सीन है भाई? उसका सीन ये है कि अलोंग एक्स एक्सिस हो रही है टुवर्ड्स राइट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो रही है, तो मैं x को रिप्लेस करूंगा विद x माइनस 2 होल स्क्वायर, माइनस 2 एज इट इज लिखूंगा, और अलोंग y एक्सिस हो रही है आपकी अपवर्ड्स प्लस 3 है, तो यहाँ बाहर में इंक्लूड कर दूंगा प्लस 3, तो आपकी फाइनल इक्वेशन है 3x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। अच्छा यहाँ पे इन्होंने ऐसा कहा नहीं है कि आप फाइनल इक्वेशन अपनी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखें, तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गई बात? ये आपका एज इट इज आ गया। बात समझ आ गई सबको या नहीं आई? चले अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नाउ पहले तो ऊपर आपको ये बताया गया था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रही है, जैसे ट्रांसलेशन हो रही है, उसका वेक्टर क्या है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंगली जो आपका गिवन फंक्शन हो था उसमें आप चेंजेस कर रहे थे ना। बट अब यहाँ पर आपको जो एक आपको फंक्शन गिवन है और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो रिजल्ट फंक्शन है वो आपको गिवन है, एंड वी आर आस्क्ड टू टेल कि ट्रांसफॉर्मेशन किस किस्म क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो क्या रही है। तो एक तो ये कि देखें आपके पास यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 5x है, यहाँ 5x है, दोनों के साइन सेम है एज इट इज़, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ जो आपका चेंज आ रहा है वो इस कांस्टेंट में आ रहा है। तो अगर सिर्फ चेंज आपका इस कांस्टेंट में आ रहा है, दैट मीन्स के दिस इज ट्रांसलेशन, ठीक है ना। दिस इज नो अदर काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज जस्ट ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ट्रांसलेशन along ट्रांसलेशन और वाई से ट्रांसलेशन हो रही है, क्या हो रही है कि आपका ये जो ओरिजिनल फंक्शन है इसमें आपके जो है दिस माइनस 2 हैज बीन चेंज टू प्लस 2, और ट्रांसलेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस जो होती है उसमें बेसिकली हम आखिर में ऐड कर देते हैं ना, जो भी आपके जितने भी यूनिट्स आपकी ट्रांसलेशन हो रही है अलॉन्ग वाई एक्सिस वो हम आखिर में ऐड कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ माइनस 2 में क्या ऐड करूँ सो दैट इट मे गेट चेंज इनटू प्लस 2। माइनस 2 में हम क्या ऐड करेंगे वो प्लस 2 में चेंज हो जाए, बाकी तो सब सेम है ना। माइनस 2 में हम क्या ऐड करेंगे वो प्लस 2 में चेंज हो जाए, आई एम गोना ऐड अ प्लस 4 ऐड करेंगे तो ये जाके प्लस 2 में चेंज हो जाएगा। सो आप लिखेंगे यहाँ पे कि ट्रांसलेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, और इसमें आप फिर ट्रांसलेशन वेक्टर लिख देंगे, वो होगा अलॉन्ग एक्सिस कुछ नहीं है, अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो +4 है, यानी कि अपवर्ड्स है। ठीक हो गई बात? इस तरीके से आपने बता दिया क्या हो रही है, क्या कहते हैं, मतलब आई मीन ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रही है। अच्छा आप इधर देखें, अगर आप तो इधर आपके पास यू हैव एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है, स्क्वायर वाला टर्म है, यू हैव नेगेटिव साइन, यहाँ 3 है 3। नाउ व्हाट यू कैन सी इन दीज टू फंक्शंस, यानी इन दो इक्वेशंस में आप क्या डिफरेंस देख सकते हैं? देख सकते हैं कि यहाँ x जो है वो रिप्लेस हो गया x+1 से, यहाँ x जो है रिप्लेस हो गया x+1 से। दैट इज व्हाट यू कैन सी वेरी क्लियरली। आई मीन इन इसमें तो खैर कोई देयर इज नथिंग हिडन ना, इट्स वेरी क्लियर। सो इफ दैट मींस चेंजेस हैज बीन मेड टू x, तो आपकी जो है ना यहाँ पे x जो है ना में चेंजेस आ रहे हैं, तो और इसमें x में बेसिकली यूनिट्स ऐड हो रहे हैं, तो दैट मींस इट्स स्ट्रेट अवे ट्रांसलेशन अलोंग x एक्सिस। अच्छा यहाँ पे प्लस है, +1 हो रहा है, +1 का मतलब ये है कि आपकी जो x ट्रांसलेशन हुई है अलोंग x एक्सिस वो टुवर्ड्स लेफ्ट हुई है, टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस हुई है, अलोंग नेगेटिव x एक्सिस 1 यूनिट। तो इसका मतलब है ट्रांसलेशन वेक्टर पे -1 0 हो जाएगा, ठीक है ना। +1 का मतलब है ट्रांसलेशन हुई है अलोंग x एक्सिस टुवर्ड्स लेफ्ट अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, और कितनी यूनिट्स हुई है 1, तो आपका ट्रांसलेशन वेक्टर -1 हो जाएगा, अलोंग x y एक्सिस कुछ है नहीं, तो -1 0, ठीक है ना। इस तरीके से आप डिटरमिन करो। ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है।
अच्छा देन ओवर हियर मैं आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन 3 भी कर देता हूँ। ये कह रहा है द डायग्राम शोज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x। देखें ये आपको ओरिजिनली ग्राफ गिवन है y इक्वल्स टू f ऑफ x का, ठीक है ना। और आपने जो है ना ग्राफ स्केच करने ऑफ दिस, यानी कि ये इन ईच ऑफ दीज पार्ट्स, ये इन ईच ऑफ दीज पार्ट्स आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो आपका फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो आपने स्केच करना है। अच्छा पहले तो हम देखते हैं कि पार्ट ए में ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रही है। बेसिकली यहाँ आपके पास फंक्शन की जो एक्सप्रेशन है उसमें -4 इज इंक्लूडेड। fx हैज बीन चेंज टू fx -4, तो दैट मींस यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट इंक्लूड हुआ है आउटसाइड द एक्सप्रेशन, तो दैट इज सिंपली ट्रांसलेशन अलोंग y एक्सिस, और -4 है दैट मींस अलोंग नेगेटिव y एक्सिस डाउनवर्ड्स। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले जो है रिजल्टिंग फंक्शन का जो ग्राफ है वो कैसे स्केच हुआ कि ये जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है इसको हम ट्रांसलेट करेंगे 4 यूनिट्स डाउनवर्ड्स, और फिर हम इसको स्केच करेंगे। अब कैसे स्केच करना है यार, इसके आप ना ये वाले पॉइंट्स ले लें, ये वाले पॉइंट्स ले लें जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स है ना, और इनको आप 4 यूनिट्स डिस्प्लेस कर दें नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स। तो आप देखें ये पॉइंट, इस पॉइंट के अगेंस्ट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो जब ये आपका जो है 4 यूनिट्स नीचे की तरफ डिस्प्लेस हुआ, तो ये जो आपका x कोऑर्डिनेट रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट इसकी वैल्यू आपकी कम हो जाएगी ना। नीचे की तरफ अगर 4 यूनिट्स जाएगा तो दैट विल बी 1 0 -1 -2। सो नाउ यू गोइंग टू हैव अ वैल्यू ऑफ y एज इक्वल टू -2, ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट वही है 2, पर इसके अगेंस्ट जो y कोऑर्डिनेट है उसकी जो वैल्यू 2 थी, नाउ -2, क्योंकि आपकी 4 यूनिट्स नीचे की तरफ आपका जो है ना ग्राफ डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये जो आपकी है इस पे भी आपकी y की वैल्यू जो 2 है वो आपकी -2 हो जाएगी, और इस पे जो है आपकी y कोऑर्डिनेट 1 है तो दिस इज गोइंग टू बी -3, और इस पे आपकी जो है y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है तो इट्स गोइंग टू बी -1, और ये वाला जो पॉइंट है इसके अगेंस्ट आपकी y कोऑर्डिनेट, इसकी जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है तो ये -1 हो जाएगी, ठीक हो गई बात। तो ये आप स्केच कर लेंगे ऐसे। अच्छा भाई बच्चा पार्टी समझ आ गए ना आप लोगों को, यार आप लोग बड़े होशियार हैं यार, ये बड़ी अच्छी बात है। आई लाइक इट, आई लाइक इट, समझ आ गई ना आप लोग। हाँ भाई बच्चों, शेख साहब जरा कुछ दम दुरूद पढ़ते हैं यार, समझ आ गया आपको। क्या बात, क्या बात। फिर आप देखें ये आपके ना ये f ऑफ x -2 है, ये दिस शोज कि आपकी ट्रांसलेशन हो रही है अलोंग x एक्सिस, मैंने आगे लिखा हुआ है टुवर्ड्स राइट हो रही है, -2 का मतलब है टुवर्ड्स राइट हो रही है, तो टुवर्ड्स राइट हो रही है। तो यहाँ ट्रांसलेशन वेक्टर क्या था भाई, ये ट्रांसलेशन वेक्टर था 0 -4, यहाँ आपका टुवर्ड्स राइट हो रही है तो अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस हो रही है, तो ट्रांसलेशन वेक्टर 2 0 हो जाएगा। तो यानी ये जो ओरिजिनल फंक्शन है इसको आप राइट की तरफ ट्रांसलेट कर दें। तो अब आप देख लें भाई ये पॉइंट है ये हमारा, ये इसके अच्छा अब जब अलोंग एक्स एक्सिस कर रहे हैं, सो नाउ यू नीड टू लुक एट द एक्स कोऑर्डिनेट, तो यानी इस पॉइंट के अगेंस्ट जो एक्स कोऑर्डिनेट है 2, नाउ इट्स गोइंग टू शिफ्ट इट टू 4, इधर शिफ्ट हो जाएगा। फिर ये जो आपका है इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 0, तो ये शिफ्ट हो जाएगा 2। फिर इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका -1 है, ये शिफ्ट हो जाएगा 1। इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका है -2, ये शिफ्ट हो जाएगा 0 पे। ऐसा ही है, एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेते हैं। और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -3 है तो शिफ्ट हो जाएगा -1। नहीं, एक गलती कर दी मैंने, एक मिनट, सॉरी। ये वाला जो है ना इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये -2 है ना, तो ये इधर आ जाएगा, और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -3 है तो -1 पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब आप ज्वाइन कर लें इसको।
ठीक होगी बात? हाँ भाई बच्चा पार्टी। फिर आ जाए आपकी ये जो है आखिरी जो पार्ट सी में ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या हो रही है? दोनों हो रही है इसमें, तो ट्रांसलेशन ही हो रही है। यहाँ +1 हो रहा है एक्स में, दैट मीन्स ट्रांसलेशन हो रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और इसमें ट्रांसलेशन वेक्टर है अगर लेफ्ट पे हो रही है तो ट्रांसलेशन वेक्टर -1 0 हो गया, और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो हो रही है वो हो रही है डाउनवर्ड्स -0 -5। यानी अगर अब मैं दोनों ट्रांसलेशन वेक्टर, दोनों वेक्टर्स को कंबाइन कर दूं तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो रही है टुवर्ड्स लेफ्ट -1, और डाउनवर्ड्स हो रही है एक्सिस -5। तो अब ये जो है ना, ये कैसे बनाएंगे? इसमें आपने ना दोनों को एक साथ, दोनों दोनों अलॉन्ग वाई एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपने साइमल्टेनियसली मूव करना है इस ग्राफ को। यानी कि आपने ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसको आपने एक यूनिट, देखो ना अलॉन्ग, नेगेटिव का मतलब क्या है? यहाँ +1 है यानी अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स लेफ्ट। इस पॉइंट को आपने एक यूनिट लेफ्ट पे मूव करना है, और 5 यूनिट्स 1 2 3 4 5 यूनिट्स डाउन मूव करना है। इधर आ जाएगा। नहीं, इसको मैं ग्रीन से समझाई बात? ये बच्चों नहीं है यार, तुम लोग यार क्या करते हो यार? इसको आपने ये वाला पॉइंट है, एक यूनिट लेफ्ट पे मूव किया, और फिर 1 2 3 4 5 यूनिट सामने डाउन किया। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट है, इसको आपने एक यूनिट लेफ्ट पे मूव किया, फिर 1 2 3 4 5 इधर आ गया। फिर ये वाला पॉइंट है, आपने एक यूनिट लेफ्ट पे मूव किया, 1 2 3 4 5 इधर आ गया। फिर ये वाला आपका पॉइंट, इसको आपने एक यूनिट लेफ्ट मूव किया, 1 2 3 4 5 इधर आ गया। और ये वाला पॉइंट है, इसको एक यूनिट लेफ्ट मूव किया, 1 2 3 4 5 इधर आ गया। इस तरीके से आपने ये ठीक हो गई बात? क्या आपने बना दिया? दिस हाउ यू गोइंग टू द ग्राफ्स। क्लियर हो गई बात बच्चों? अच्छा, उसके बाद आ जाए एक अदर एग्जांपल पे। बाकी क्वेश्चंस आप करेंगे। आई वांट कि आप ये जो पर्टिकुलरली एक्सरसाइज है 2E2F के ये ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो इसमें आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, इंक्लूडिंग ऑल द पार्ट्स, ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द पार्ट्स। ठीक है ना? क्योंकि ये आपका इट इज़ नॉट, मतलब ये बहुत टाइम से आपका ये करिकुलम का पार्ट नहीं है, ये रिसेंटली ऐड हुआ है। तो प्रॉब्ली जो आप लोग टॉपिकल वर्कबुक से जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, you won't find questions or related to functions transformation in that, क्योंकि वो उसके बाद ऐड हुआ है। functions transformation जो है वो आपका वो जो टॉपिकल वर्कबुक है उसमें जो क्वेश्चंस है टॉपिक वाइज, दे आर अप टू द ईयर 2019। तो 2019 के बाद आपके करिकुलम में ऐड हुआ है ये कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये टॉपिकल वर्कबुक में यू विल नॉट फाइंड क्वेश्चन रिलेटेड टू फंक्शंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो आई वुड रिकमेंड कि आप कर लें। फिर जब लेटर ऑन जब आपका सिलेबस कवरेज हो जाएगा, एलडी पास पेपर्स करेंगे, उसमें आपके क्वेश्चन आएंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग आप बुक से प्रैक्टिस कर लें ये जो एक्सरसाइज है। ठीक हो गई बात? अच्छा, क्वाड्रेटिक ग्राफ y इक्वल्स टू f of x एज अ मिनिमम एट द पॉइंट 5 - 7। एक आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल्स टू f of x, उसका मिनिमम पॉइंट जो है उस पे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स एंड स्टेट वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द ग्राफ फॉर व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, यानी कि आपका ऐसा है यार, क्या यार आप लोग, क्या हो गया आप लोग? अभी अभी जो है ये जो आपका ग्राफ है ऑफ y इक्वल्स टू f of x, इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो मिनिमम पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 5 - 7। ठीक हो गई बात? और अगर आप इस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर देंगे इनटू -f of x, तो -f of x का मतलब पता है ना आपको क्या है? -f of x का मतलब है कि बेसिकली आप पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर अगर हम करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि उससे क्या होगा कि आपकी जो भी y की वैल्यूज़ है ना, उनका साइन चेंज हो जाएगा। जो y की वैल्यूज़ पॉजिटिव है वो आपकी चेंज होंगी नेगेटिव में, जो आपकी y की वैल्यूज़ नेगेटिव है वो चेंज होंगी पॉजिटिव। एंड दिस हैपेंस कि जब आपकी क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है
एक्स एक्सिस में, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है, इसमें जब रिफ्लेक्शन होती है देन दिस हैपेंस कि आपको पूरा फंक्शन नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है, उसमें वाई कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनकी वैल्यूज आपकी उनकी वैल्यूज का साइन चेंज हो जाता है। तो दैट मीन्स कि अगर मैं इस ग्राफ को एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करता हूँ, सो दिस टर्निंग पॉइंट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू, जो कि अभी मिनिमम पॉइंट है, इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ मैक्सिमम पॉइंट। और इसके जो आपके मैक्सिमम पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है इज गोइंग टू बी 5,7, यानी एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, बट जो वाई कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू जो है ना उसका साइन चेंज हो जाएगा, +7। ठीक होगी बात? दिस व्हाट हैपेंस कि अगर आपका फंक्शन पूरा नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन हो रही है एक्स एक्सिस में, तो जो भी आपके वाई कोऑर्डिनेट्स हैं अगेंस्ट, जितनी भी आपकी एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनके अगेंस्ट जो वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज हैं उनका साइन ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है बात? तो ये जो आपका टर्निंग पॉइंट है, इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट है 5 है, इसके ये इज गोना रिमेन सेम, बट इसके अगेंस्ट जो कोऑर्डिनेट है -7 इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू +7, जिसकी वजह से आपका ये जो ग्राफ है इसका शेप इज गोइंग टू गेट टर्न इनटू अ इन्वर्टेड यू शेप, एंड सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बिकम अ मैक्सिमम पॉइंट, जो कि आपने यहाँ पे माना भी है। और यहाँ पे आपकी जो हो रही है बेसिकली वो रिफ्लेक्शन ही हो रही है, बट दैट इज बीइंग, नाउ दिस इज translation along reflection along y-axis, reflection in y-axis, y-axis में रिफ्लेक्शन हो रही है। तो अगर y-axis में आपकी रिफ्लेक्शन हो रही है then that means के it's gonna happen like this। तो that means कि जो आपकी टर्निंग पॉइंट की नेचर है वो एज इट इज रहेगी, and so it's if it is minimum it's going to remain मिनिमम ही रहेगी नेचर, क्योंकि y कोऑर्डिनेट में कोई चीज नहीं आ रहा। इनफैक्ट व्हाट हैज हैपनिंग के जो x कोऑर्डिनेट है उसकी आपका जो साइन है वो आपकी जो है ना चेंज हो जाएगा। So the now the coordinates of the vertex or the turning point is going to get changed from 5 - 7 to -5 - 7, और जो नेचर है that's going to remain same as is minimum उसकी नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना? हो सकता है आप लोगों को ये बात समझ आ गई। जल्दी से बता दे भाई, आओ बच्चा बाड़ी, जल्दी से बता दो समझ आ गई नहीं है आप लोगों को? इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन कर देता हूँ। देखो, अगर मुझे ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू -g(x), -g(x) का मतलब है पूरा फंक्शन माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, ये आपने याद रखना है, रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। अच्छा, करते हैं फिर रिफ्लेक्शन कर देते हैं भाई। इस पूरे ग्राफ को अगर हमें x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है तो दिस पॉइंट, इसका जो y कोऑर्डिनेट है 1 इज गोइंग टू गेट चेंज टू -1, इसका जो पॉइंट है ये अगेन कोऑर्डिनेट 1 है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है इज गोइंग टू गेट टर्न इनटू -1। इसका जो है इस ये वाला जो है ये इसका x, इसका y कोऑर्डिनेट 3 इज गोइंग टू गेट टर्न इनटू -3, और ये जो है आपका x कोऑर्डिनेट, इसके अगेंस्ट y कोऑर्डिनेट -2 इज गोइंग टू गेट टर्न इनटू +2। इसको ज्वाइन कर लेते भाई। क्या हो गया यार आप लोगों को, क्या हो गया यार बच्चों? ऐसा ही है। हाँ, क्या बना है यार, क्या बात है यार। अब y एक्सिस में करते हैं ट्रांसलेट, x एक्सिस में तो मैंने कर दिया, y एक्सिस में ट्रांसलेट करते हैं। तो ये जो आपका x कोऑर्डिनेट है, अब इसमें x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 है, तो इट्स गोइंग टू गेट टर्न इनटू -3। इसका जो x कोऑर्डिनेट है 1 है, इट्स गोइंग टू गेट टर्न इनटू -1। इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो -2 इज गोइंग टू गेट टर्न इनटू +2। ठीक है, और इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो -3 है, इज गोइंग टू गेट टर्न इनटू +3।
ठीक हो गई बात। ये आपकी रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस इस तरीके से करते हैं, बहुत इजी है, कोई समझता नहीं। चलें यहाँ पे मैं आपको कर देता हूँ ये क्वेश्चन, नॉट ऑल द पार्ट्स बट सम ऑफ देम। इसमें आपकी हो रही है रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन का मतलब है पूरा फंक्शन आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट्स गोइंग टू बी -5x²। इसमें तो खैर एक ही टर्म है तो -5x² हो जाएगा। रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस, तो इसमें सिर्फ wherever you will have in any term x, you can to replace it with -x, ठीक है ना। इस फंक्शन इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ you will have x, उसको आप रिप्लेस कर देंगे with -x, it's going to be 2x power 4। in fact यहाँ पे रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस के बाद आपकी जो इक्वेशन है वो सेम ही रहेगी। एंड व्हाट अबाउट दिस, इधर देखें, पूरे फंक्शन को आप, बल्कि आई वांट यू टू डू इट योरसेल्फ, मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद करें। इधर भी मैं पार्ट एक या दो पार्ट्स कर देता हूँ, 2 पार्ट्स कर देता हूँ। इसमें आपका हो रहा है क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको ये फंक्शन गिवन है और ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद द रिजल्टिंग फंक्शन इज दिस, और आपने बतानी है भाई ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास x² है, यहाँ 7x है, x² है, 7x है, बट द प्रॉब्लम है कि यहाँ आपके पास साइन सेम नहीं है। यहाँ पे आपके पास दोनों पॉजिटिव हैं और यहाँ दोनों आपके नेगेटिव हैं। बल्कि इफ यू लुक एट केयरफुली तो आपके पास ये 3 टर्म्स है, कोफिशिएंट्स तो सेम है आपके, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी कोफिशिएंट सेम है, बट द साइंस आर ऑपोजिट। यहाँ ये जो 2 टर्म्स है पॉजिटिव नेगेटिव, नाउ दिस हैज चेंज इनटू नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो यानी जितने भी आपके टर्म्स हैं आपके गिवन ओरिजिनल फंक्शन में, जितने भी आपके टर्म्स हैं उनका जो साइन है वो आपके चेंज हो गए सारे टर्म्स के। तो अगर आपके सारे टर्म्स के साइन चेंज हो गए ना, तो दैट मीन्स कि आपका इस पूरे फंक्शन जो है ना वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ है। अगर आपके इस गिवन इक्वेशन के सारे टर्म्स के जो साइन है वो ऑपोजिट हो गए, दैट मीन्स कि ये जो आपका है ना पूरा का पूरी जो इक्वेशन है वो आपकी नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुई है, एंड यू कैन सी द रिजल्ट। और पूरी की इक्वेशन अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुई है, दैट मीन्स कि रिफ्लेक्शन हुई है इन एक्स एक्सिस। सिंपली इसमें इतनी ज़्यादा कोई डिस्क्रिप्शन होती नहीं है, रिफ्लेक्शन इन एक्सिस। ठीक हो गई बात। यहाँ आप देखें तो व्हाट हैज हैपेंड, देखें हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज इधर क्या हो रहा है। इधर सीन ये है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ ये हो रहा है कि आपके जो है कोफिशिएंट्स में चेंज नहीं आ रहा। यहाँ x² कोफिशिएंट 1 है, x² -3 है और +4 है, यानी 1 3 4 है, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद 1 3 4 है। दैट मीन्स कि ट्रांसलेशन तो नहीं हुई। ट्रांसलेशन से ये होता है कि आपके कोफिशिएंट्स में चेंज आया था, लेकिन फिलहाल कोफिशिएंट में चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ट्रांसलेशन नहीं है, रिफ्लेक्शन है। अच्छा रिफ्लेक्शन है भी, तो हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज कि रिफ्लेक्शन क्या है। तो इसमें ये है कि साइन चेंज हुए, कोफिशिएंट सेम है लेकिन उनके साइन चेंज हो गए। अच्छा अगर सबके साइन चेंज होते हैं तो फिर कहते हैं कि रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस है, पूरी इक्वेशन नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो गई। अभी यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज है, जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज है। सिर्फ जो आपका टर्म इन एक्स है, ये है आपका टर्म इन x², ये टर्म इन एक्स, जो आपके टर्म्स इन वेरिएबल हैं उनके जो कोफिशिएंट है ना उसमें आपके चेंजेस आ रहे हैं, उसके कोफिशिएंट के साइन में चेंजेस आ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ जो x² है इसका जो कोफिशिएंट है +1 वो एज इट इज इधर +1। अलबत्ता यहाँ जो x का जो कोफिशिएंट है -3, तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है दैट हैज चेंज्ड +3। ठीक है ना। दैट टेल्स कि आपकी जो है यहाँ रिफ्लेक्शन हुई। ऑफ कोर्स देयर वोंट बी एनी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन तो नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट्स में चेंज नहीं आ रहा कोफिशिएंट की वैल्यूज में, और सारे जितने टर्म्स हैं उन सबके कोफिशिएंट्स के साइन में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। सो रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस भी नहीं है, इट्स सिंपली रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। आप चेक कैसे कर सकते हैं कि आप चेक कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू चेक इट। आप यहाँ x को रिप्लेस करते हैं -x से, ठीक है ना। आप यहाँ पे x को रिप्लेस कर दें -x से,
और यहाँ भी x को रिप्लेस कर दे माइनस एक्स, दिस गोइंग टू बी माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में चेंज नहीं आएगा, और ये जो माइनस 3x है नाउ विल चेंज इनटू प्लस 3x प्लस 4 तो एज इट इज रहेगा। सो दैट इज वेरीफाइड, ये हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक होगी बात। तो बाकी दो फिर आप करेंगे। इस तरीके से देन वी हैव सॉरी एग्जांपल 21, इसमें हम जरा स्ट्रेच को जरा स्टडी कर लेते हैं। स्ट्रेच में क्या होता है बच्चों, द ग्राफ, ये आपको गिवन इक्वेशन ऑफ द फंक्शन, दिस हैज बीन स्ट्रेच्ड और स्ट्रेच फैक्टर 4 है अलोंग y एक्सिस। ओह दैट इज, तो मैंने आपको कल भी समझाई थी बात। स्ट्रेच में क्या मामला है कि आपके अलोंग y एक्सिस स्ट्रेच हो रहा है और स्ट्रेच फैक्टर आपका जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो उसका मतलब स्ट्रेच ही हो रहा है। इफ दिस वुड हैव बीन बिटवीन 0 एंड 1, अगर ये 0 एंड 1 के बीच में होता, अगर ये 0 देखो 1 तो नहीं हो सकता ना, 1 से तो अगर आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो एज इट इज रहेगी। सो याद रखना कि आपका जो स्ट्रेच फैक्टर है ना, हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रेच फैक्टर जो है, स्ट्रेच फैक्टर विल बी ईदर फ्रॉम, मैं स्ट्रेच फैक्टर को x ले लेता हूँ, इट विल बी ईदर फ्रॉम 0 to 1 ग्रेटर देन, इट विल बी ईदर बिटवीन 0 एंड 1, 0 भी नहीं हो सकता 1 भी नहीं हो सकता, इट विल बी ईदर बिटवीन 0 एंड 1 और इट विल बी ग्रेटर देन 1। तो अगर अलोंग y एक्सिस अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब स्ट्रेच हो रहा है, और अगर अलोंग y एक्सिस बिटवीन 0 एंड 1 है तो उसको भी हम स्ट्रेच ही कहते हैं, बट एक्चुअली वो कंप्रेस हो रहा होता है, ठीक है ना, जैसे कि ये है, और अगर आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं अलोंग y एक्सिस, तो अगर आपका स्ट्रेच फैक्टर 1 से बड़ा है तो इट्स गोइंग टू गेट टर्न इनटू दिस लाइक दिस, ऐसे हो जाएगा, या बल्कि ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, अलोंग y एक्सिस स्ट्रेच कर रहे हैं और स्ट्रेच फैक्टर 1 से बड़ा है, ऐसे हो जाएगा। और अगर अलोंग y एक्सिस स्ट्रेच कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेच फैक्टर आपका बिटवीन 0 एंड 1 है, तो बेसिकली वो कंप्रेस होता है, उसको कहते तो स्ट्रेच ही है लेकिन वो हो जाएगा, ठीक है ना, दब जाएगा थोड़ा सा। तो अभी तो फिलहाल आपका अलोंग y एक्सिस स्ट्रेच हो रहा है और स्ट्रेच फैक्टर आपका ग्रेटर देन 1 है, दैट मींस इवेंचुअली इसका मतलब स्ट्रेच ही हो रहा है। तो एनीवेज, तो इसको बहरहाल अभी तो हमने वैसे भी स्केचिंग तो करनी नहीं ना, इस क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं कहा गया आप के स्केच करें, यानी जो रिजल्टिंग फंक्शन है उसके ग्राफ को आप स्केच करें। तो बट स्टिल ये इन्फॉर्मेशन बताने का मकसद ये था कि अगर आपको स्केच करना भी पड़ जाए कि यार आप बताएं ठीक है ये आपका स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच फैक्टर 4 है अलोंग y एक्सिस, तो स्ट्रेच होने के बाद हाउ विल द ग्राफ ऑफ द रिजल्टिंग फंक्शन लुक लाइक, तो आप वो स्केच करें। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में आपका ग्राफ स्ट्रेच हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस हो रहा होता है तो कहते हैं हम उसको स्ट्रेच ही है, बट आप ये कह लें कि एक आउटवर्ड स्ट्रेच होता है, एक आपका इनवर्ड स्ट्रेच होता है, इनवर्ड स्ट्रेच को आप कंप्रेस भी कह सकते हैं। इन दैट केस अलोंग y एक्सिस अगर ऐसा हो रहा हो कि आपका इनवर्ड स्ट्रेच हो रहा हो या उससे कंप्रेस हो रहा हो, तो स्ट्रेच फैक्टर भी 0 और 1 के बीच में लाएगा, ठीक होगी बात। एनीवेज, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे कि अगर आपका स्ट्रेच हो रहा है अलोंग y एक्सिस और स्ट्रेच फैक्टर आपका जो भी है 4 है, दोबारा रिकॉल कराता हूँ, अगर आपका स्ट्रेच हो रहा होता है अलोंग y एक्सिस, अगर स्ट्रेच हो रहा होता है अलोंग y एक्सिस, चाहे वो आउटवर्ड्स हो रहा हो चाहे वो इनवर्ड्स हो रहा हो, कंप्रेस हो रहा हो, स्ट्रेच हो रहा हो, अगर अलोंग y एक्सिस हो रहा है तो स्ट्रेच फैक्टर कोई भी है, चाहे वो ग्रेटर देन 1 है या बिटवीन 0 एंड 1 है, आप सिंपली पूरे इक्वेशन को उस स्ट्रेच फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते, सिंपली दैट्स इट। तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन है क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू 20 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है बात, समझ आ गई ना। अगर आपका स्ट्रेच फैक्टर लेट सपोज हाफ होता, यहाँ पे लिखा होता है स्ट्रेच फैक्टर हाफ along y axis पैरेलल टू y axis या along y axis स्ट्रेच फैक्टर हाफ होता है, इसका मतलब ये है कि वो 0 और 1 के बीच में लाया कर रहा है, कंप्रेस हो रहा है, बट चूंकि along y axis हो रहा है तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, रिजल्टिंग फंक्शन की इक्वेशन क्या आएगी, आप हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, इसमें कोई इतना दिस नथिंग डिफिकल्ट, ठीक हो गई बात। अच्छा, उसके बाद क्या है,
ओके वी हैव दिस, इसमें आपसे क्या कह रहा है भाई, बता दें यार इसमें क्या हो रहा है। मतलब आपको एक गिवन फंक्शन है और दिस हैज बीन ट्रांसफॉर्म टू दिस वन एंड यू हैव टू डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस एंड देयर इज वन सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैज टेकन प्लेस। तो आपने बताना। तो बहरहाल हो क्या रहा है आप देखें भाई, ये एक तो पहले तो समझे क्या हो रहा है। एक तो ये कि कोफिशिएंट्स आपके सेम नहीं है, इधर आपका +1 है, मतलब इधर 1 है, 3 और 5 है, तो इधर आपके कोफिशिएंट्स की वैल्यूज सेम नहीं है, कोफिशिएंट्स की वैल्यूज आपकी सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि देखो रिफ्लेक्शन में तो आपने देख लिया कि कोफिशिएंट्स की वैल्यू सेम ही रहती है, कोफिशिएंट्स आपके चेंज नहीं होते रिफ्लेक्शन में, साइन चेंज होते हैं लेकिन अदरवाइज जो है ना कोफिशिएंट्स की जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं होती, साइन अलबत्ता चेंज होती है रिफ्लेक्शन में, चाहे वो एक्स एक्सिस में हो या वाई एक्सिस में। अच्छा ट्रांसलेशन जो है अलोंग वाई एक्सिस तो नहीं हो रही क्योंकि ये जो कांस्टेंट है बाहर ये एज इट इज है -5 तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसलेशन तो आपकी अलोंग वाई एक्सिस तो नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अलोंग एक्स एक्सिस भी मैं नहीं कह रहा कि ट्रांसलेशन हो रही है, उसकी वजह ये है कि ये जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है ये आपका एक्स स्क्वायर एज इट इज है, ठीक है ना। इसका जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू चेंज हो गई है। तो अगर आपकी ट्रांसलेशन हो रही होती अलोंग एक्स एक्सिस तो दिस वुड हैव बीन चेंज इनटू एक्स, एक्स को रिप्लेस करते हैं आप x+2 से फॉर एग्जांपल होल स्क्वायर। अगर ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस हो रही होती तो आप फॉर एग्जांपल रिप्लेस करते हैं x को विद x+2 होल स्क्वायर, तो उससे यू वुड हैव लेफ्ट विद x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट सिंपलीफाई होने के बाद 1 ही रहता, 4 में नहीं चेंज होता वो। तो ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस भी नहीं हो रही, लेफ्ट राइट नहीं हो रही, ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस भी नहीं हो रही, अप एंड डाउन नहीं हो रही, रिफ्लेक्शन भी नहीं हो रही। तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स आपकी वैल्यू से चेंज हो गई, यहाँ पे -3 है -6 हो गया, ये 1 है ये 4 हो गया, और ये खैर सेम है, बट दैट मीन्स के नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज के यहाँ पे जो है व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट हैव टेकन प्लेस इज द स्ट्रेच। अब स्ट्रेच का ये है, स्ट्रेच का क्या मामला है कि स्ट्रेच अलोंग वाई एक्सिस नहीं है। अच्छा स्ट्रेच अलोंग वाई एक्सिस क्यों नहीं है, क्योंकि आपके जो कोफिशिएंट्स है, क्योंकि स्ट्रेच से आप होता क्या है कि आपके कोफिशिएंट चेंज हो जाते हैं ना, ये 5 है तो ये 20 हो गया, ये हाफ है तो ये 2 हो गया, तो यानी जितने टर्म्स होते हैं आपके इक्वेशंस के उन सबके कोफिशिएंट्स जो हैं वो आपके जो है बाय वन सिंगल फैक्टर चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे सीन ये है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे आपका ये जो -5 है जो आपका कांस्टेंट टर्म है ये एज इट इज है, मतलब उसकी वैल्यू आपकी चेंज नहीं हुई। तो ये स्ट्रेच अलोंग वाई एक्सिस नहीं है, ना ही इनवर्ड्स ना ही आउटवर्ड्स, आपका ये जो है स्ट्रेच अलोंग वाई एक्सिस नहीं है, क्योंकि आपका ये जो टर्म है इसके जो ये जो कोफिशिएंट है इस टर्म का, इसकी वैल्यू एज इट इज है, चेंज नहीं हुई। तो अगर स्ट्रेच अलोंग वाई एक्सिस होता है इनवर्ड या आउटवर्ड व्हाटएवर, तो इस वाले टर्म की भी वैल्यू चेंज होती, ये नहीं हुई। तो आपका फिर द ओनली ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट इज दैट दे मस्ट हैव बीन स्ट्रेच अकरिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। अच्छा उसमें क्या सीन है कि आपका जो स्ट्रेच है वो क्या हो रहा होगा, एक्स स्क्वायर हैज चेंज इनटू 4x स्क्वायर, दैट मींस कि आपने x को रिप्लेस किया होगा मस्ट बी 2x। हाउ x स्क्वायर हैज चेंज टू 4x स्क्वायर, x स्क्वायर कैसे चेंज हो गया 4x स्क्वायर में। सो यू नीड टू थिंक कि आप x को किससे मल्टीप्लाई करें, कि if you want to take the square of it you're going to get 4x squared, so that means x must have been changed to 2x, x को x चेंज हुआ होगा 2x में। इसी तरीके से यू हैव x विद 3, सो यहाँ भी x फिर चेंज हुआ होगा 2x में, क्योंकि अगर आपका यहाँ x को x यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ जो x है यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, and -5 will be written as it is, so this will change into 4x square -6x -5, that's it basically। I mean we are correct, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ स्ट्रेच अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है, और स्ट्रेच अलोंग एक्स एक्सिस जो हो रहा है उसमें आपका जो है दिस x हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय 2, x को रिप्लेस कर दिया बाय 2x, ठीक है ना। तो आपने बेसिकली ये जो अभी वर्किंग की है ये तो आइडेंटिफाई करने के लिए की है कि यहाँ बेसिकली आप x अलोंग एक्स एक्सिस स्ट्रेच हो रहा है, तो इसमें आप x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप x को 2x से रिप्लेस करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने फिर लिखना है स्ट्रेच फैक्टर।
अच्छा, स्ट्रेच फैक्टर आपका अलोंग एक्स एक्सिस, याद रखिएगा, दोबारा बता रहा हूँ, अलोंग एक्स एक्सिस जब आपकी स्ट्रेचिंग होती है तो आपका जो स्ट्रेच फैक्टर होता है ना वो रेसिप्रोकल होता है। यानी कि अगर जैसे आप यहाँ एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं 2x से, तो आपका जो स्ट्रेच फैक्टर होगा दैट विल बी बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ 2 विच इज हाफ। अगर आप यहाँ x को रिप्लेस करते 4x से तो आपका जो स्ट्रेच फैक्टर होता है दैट वुड हैव बीन 1/4। ठीक हो गई बात। इस तरीके से अगर आप x को रिप्लेस करते हाफ x से तो यहाँ पर स्ट्रेच फैक्टर हो जाता 2। अगर आप x को रिप्लेस करते 1/4x से तो स्ट्रेच फैक्टर हो जाता 4। तो ये जहन में रखिएगा कि अगर आपका स्ट्रेच हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस इधर इनवर्ड या आउटवर्ड, तो वट एवर आप वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि आप एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी कांस्टेंट टर्म है जिससे आप एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आप एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं 2 से 2x से या तो वट एवर द नंबर इज, अगर आप एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं 2x से, सो द स्ट्रेच फैक्टर इज गोइंग टू बी हाफ, रेसिप्रोकल ऑफ। अलोंग वाई एक्सिस नहीं होता। अलोंग वाई एक्सिस अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ओके मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब मेरे पास ये आ रही है रिजल्टिंग इक्वेशन, तो इसका मतलब ये है कि आप जिस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही कांस्टेंट टर्म आपका स्ट्रेच फैक्टर होगा 4, अगर अलोंग बाय एक्सिस हो रही है। तो ये ज़रा की पॉइंट्स है आपने याद रखना। ये बात समझ आ गई सबको या नहीं है? जल्दी से बताएं। और यहाँ पे लिखना है आप अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस स्ट्रेच फैक्टर हो रहा है अलोंग, स्ट्रेच फैक्टर हाफ है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है ना? अच्छा, ये रब ऑफ कर दें। चले पहले मैं एक क्वेश्चन ही कर देता हूँ क्विकली। कह रहा है द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x, स्केच द ग्राफ। मुझे इसका ग्राफ स्केच करना है। तो यहाँ पे बेसिकली कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, यानी कि यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही। यानी इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम f ऑफ x टू दिस, मतलब इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर, there is not single transformation that is occurring। यहाँ पे आपकी एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। वो क्या हो रही है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक तो आपका जो है f ऑफ x, अच्छा लेट मी ब्रेक इट डाउन। इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम f ऑफ x टू दिस, पहले हम f ऑफ x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स एंड दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रेच, और पूरा फंक्शन 2 टाइम्स हो रहा है तो स्ट्रेचिंग अलोंग या स्ट्रेच कर लेते हैं। ठीक है ना? स्ट्रेच अलोंग y एक्सिस, ठीक है ना? और यहाँ पे स्ट्रेच फैक्टर जो है वो क्या है, अलोंग y एक्सिस स्ट्रेच हो रहा है। तो जिस किसी कांस्टेंट टर्म से पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है वही पूरा आपका एग्जैक्टली स्ट्रेच फैक्टर होगा। तो स्ट्रेच फैक्टर इज इक्वल टू 2। ठीक है ना? और फिर आप क्या कर रहे हैं कि ये जो आपका स्ट्रेच होने के बाद फंक्शन आया 2f ऑफ x, इसमें से आप -3 कर रहे हैं एंड दिस डिस्क्राइब्स कि यहाँ आप क्या हो रही है, -3 की वजह से आपकी हो रही है ट्रांसलेशन। बाहर यहाँ आपने एक कांस्टेंट इंक्लूड कर दिया -3, दिस शोज ट्रांसलेशन हो रही है अलोंग y एक्सिस, ट्रांसलेशन हो रही है अलोंग y एक्सिस। और इसके साथ हम इसका ट्रांसलेशन वेक्टर लिख देंगे। तो -3 मतलब ये है कि डाउनवर्ड्स हो रही है 0 -3, ये ट्रांसलेशन वेक्टर आ गया। ठीक हो गई बात? तो इस तरीके से आपने डिस्क्राइब कर दिया व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। सही है? ध्यान में रखिएगा। अच्छा, और ऑर्डर हम यही रखेंगे, ऑर्डर हम यही रखेंगे, क्योंकि अगर हम पहले ट्रांसलेशन करते हैं f(x) को कन्वर्ट करते हैं -3 में, अगर हम ट्रांसलेशन पहले करते हैं f ऑफ x कन्वर्ट हो रहा है f ऑफ x -3 में, तो फिर जब हम स्ट्रेच करेंगे अलोंग y एक्सिस तो फिर हमें दोनों को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस वुड कन्वर्ट इनटू 2f ऑफ x -6। तो या तो अगर आप ट्रांसलेशन पहले करना चाह रहे हैं तो फिर ट्रांसलेशन आप जो है 1.5 करें,
डाउनवर्ड्स अलोंग वाई एक्सिस, ताकि जब आप इसको स्ट्रेच करें अलोंग वाई एक्सिस 2 टाइम्स तो फिर ये आपका 2f(x - 3) हो। तो इसके लिए थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पे I have written in this form, that's much easier to determine कि आप पहले f(x) को 2f(x) में करें, फिर जो रिजल्टिंग फंक्शन आ रहा है उस पूरे को आप ट्रांसलेट करें अलोंग वाई एक्सिस डाउनवर्ड्स। ठीक हो गई बात। और यहाँ पे आप जो है ना इसको अब कैसे आप इसको स्केच करेंगे। देखो, एक काम ये हो सकता है, एक काम दो तरीके से आप इसको स्केच कर सकते हैं। या तो ये कि आप जो है पहले आप 2f(x) का बनाएं, फिर इसको ट्रांसलेट कर दें -3, तो वो आपका फाइनल हो जाएगा। या फिर आप यहाँ जैसे ये y की वैल्यू क्या है, ये y की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये 3 आप इधर सब्स्टिट्यूट कर दें, 2 × 3 - 3, तो 2 × 3 6 - 3 3 हो जाएगा। यानी ये पॉइंट इधर ही रहेगा 3, और ये पॉइंट 3 है, ये भी इधर ही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपकी x एक्सिस के अलोंग तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही ना, सारी अलोंग y, दोनों y एक्सिस के अलोंग हो रही है, x एक्सिस अलोंग तो हो नहीं रही। तो आपने ये f(x) क्या है बेसिकली y कोऑर्डिनेट ही है ना। तो ये जो आपके गिवन फंक्शन है इसमें जो y कोऑर्डिनेट है, आप इधर y कोऑर्डिनेट्स सब्स्टिट्यूट कर दें और जो फाइनल y कोऑर्डिनेट आ रहा है वो निकाल लें आप। जैसे ये है इधर, ये 1 है, तो 1 सब्स्टिट्यूट करें, 2 × 1 इज -2 × 1 इज 2 - 3 इज -1, तो यानी कि ये आपका शिफ्ट हो जाएगा -1। ये आपका -1 है तो ये आपका -5 पे शिफ्ट हो जाएगा इधर, ऐसे ये आप कर सकते हैं। अदरवाइज पहले आप 2f(x) कर लें, पहले आप 2f(x) का बना लें, यानी जितने भी आपके y कोऑर्डिनेट्स है, ये वाले पॉइंट्स है ना, बस ये वाले पॉइंट्स ले लें आप, इनफ है। इनके जो y कोऑर्डिनेट्स है सबको 2 टाइम्स कर दें, 2 टाइम्स करके मार्क करें, और फिर आप इसको स्केच करके 2f(x) का बना लें। फिर उसके बाद आप उस 2f(x) वाला जो ग्राफ है उसके जो भी पॉइंट्स हैं उनको आप 3 यूनिट्स नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर दें अलोंग वाई एक्सिस डाउनवर्ड्स, तो आपके पास 2f(x - 3) का जो है ग्राफ स्केच हो जाएगा। बट आई वुड रिकमेंड कि आप इस तरीके से कर लें कि यार ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन अलोंग वाई एक्सिस हो रही है, तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन अलोंग वाई एक्सिस हो रही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप यहाँ जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो इधर आप सब्स्टिट्यूट करें। जैसे कि 3 है, 3 सब्स्टिट्यूट करें इधर, x कोऑर्डिनेट वैसे ही रहेगा, इसका जो y कोऑर्डिनेट है 3 वो सब्स्टिट्यूट करें, 2 × 3 इज 6 - 3 is 3, ये एज इट इज रहेगा, और ये एज इट इज रहेगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट 3 है, ये भी एज इट इज रहेगा। इसका 1 -1 है, इसका -1 है, -1 सब्स्टिट्यूट करें, -5 हो जाएगा। ये 1 है, तो सब्स्टिट्यूट करें, ये -1 हो जाएगा। और ये क्या है आपका, इसका 1 है, ये भी -1 हो जाएगा। बस अब ज्वाइन कर दें, ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये आपका बन गया। ठीक है ना। उसके बाद वी हैव ये छोड़ दें, ये आपने खुद करना है क्वेश्चंस। ये वन लास्ट एग्जांपल है, ये भी आप लोगों ने खुद करना है, इजी है, इतना these are not difficult questions। ये मैं एक लास्ट क्वेश्चन कर देता हूँ आपके साथ, आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि ऊपर वाली एग्जांपल 23 ये आपका 1 है, -1 हो गया, 1 है, -1 पे आ गया, ये -1 है तो आपका -5 पे आ गया, ये 3 3 ठीक। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर हम एंड करते हैं। इसमें क्या हो रहा है,
The diagram shows graph of y equals to x square. यानी ये आपका मैं बता देता हूँ, ये मैंने ड्रॉ किया है, अदरवाइज ये गिवन है आपको, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है, और ये एक और फंक्शन है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स ले लें और ये जी ऑफ एक्स ले लें, और ये जो आपका जी ऑफ एक्स है ना, बेसिकली ये जो आपका ये वाला ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको ट्रांसफॉर्म किया है, मतलब इस ग्राफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, एंड यू हैव गॉट दिस रेड ग्राफ एज द ग्राफ ऑफ द रिजल्टिंग फंक्शन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो रिजल्टिंग फंक्शन है उसका ग्राफ ये रहा y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, जिसको नाम दिया है। ठीक हो गई बात? अच्छा सॉरी, कह रहे फाइंड टू डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। अब आप देखें, पहले तो छोड़ देना नीचे क्या लिखा हुआ है, पहले तो आप देखें जस्ट बाय लुकिंग एट आप बता सकते हैं हो क्या रहा है। एक तो ये कि ये जो ग्राफ है आपका, इफ यू लुक एट दिस ग्राफ ऑफ द रिजल्टिंग फंक्शन, और अगर आप इसको कंपेयर करें द ग्राफ ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन, तो एक जो मैं लिख सकता हूँ क्विकली वो ये है कि स्ट्रेचिंग हुई है इनवर्ड्स, मतलब थोड़ा सा आपका सुकड़ गया है, ऐसे इनवर्ड्स आपकी स्ट्रेचिंग हुई है, like you may call it as compression as well, तो स्ट्रेचिंग हुई है along x axis, स्ट्रेच हुआ है, और सेकेंडली इट हैज बीन मूव टुवर्ड्स राइट एज वेल, तो इसी ट्रांसलेशन भी हुई, दो हुई है और कुछ नहीं हुआ, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुई, स्ट्रेच हुआ है along x axis और ट्रांसलेट हो गया along x axis। ठीक है ना? तो अच्छा, कितना वो हुआ है ट्रांसलेट along x axis, तो आप देखें ये जो टर्निंग पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, इट हैज शिफ्टेड टू 2, 0 से 2 शिफ्ट हो गया, इसका मतलब ये है कि 2 यूनिट्स आपका पूरा ग्राफ ट्रांसलेट हुआ along x axis टुवर्ड्स राइट। अगर along x axis टुवर्ड्स राइट ट्रांसलेट हुआ है तो इसका मतलब इसका टुवर्ड्स राइट अगर आपका ट्रांसलेट हुआ है तो इसका जो ट्रांसलेशन वेक्टर है वो 2 0 हो जाएगा। इक्वेशन में हम x को x माइनस 2 से रिप्लेस करेंगे, लेकिन इसका ट्रांसलेशन वेक्टर सिंपली टुवर्ड्स राइट अगर हुआ है तो ये पॉजिटिव 2 0 ट्रांसलेशन वेक्टर हो जाएगा। तो एक तरीके से आपने लिख दिया पहले। अच्छा, अब हमने दो अलग अलग तरीकों से ना ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब करनी है, तो दो अलग अलग तरीके क्या होंगे? क्या एक तो हम ये पहले बता दें कि ट्रांसलेशन हो रही है फिर स्ट्रेच हो रहा है, अदरवाइज हम ये बता दें कि भाई पहले स्ट्रेच हो रहा है और फिर ट्रांसलेशन हो रही है, बात एक ही है। तो अगर मैं I've written down one of the ways, और उसमें मैंने लिखा है ट्रांसलेशन हो रही है along horizontal axis with a translation vector of 2 0 followed by stretch हो रही है along x axis हो रही है, अगेन ये along horizontal axis followed by stretch parallel to the horizontal axis, यानी parallel to the horizontal axis parallel to the x axis आपकी स्ट्रेचिंग हो रही है, और यहाँ आपका जो है ना बेसिकली कंप्रेशन हो रही है। तो यहाँ ऑल्दो यहाँ पे आपका ग्राफ थोड़ा सुकड़ गया है, लेकिन यहाँ जो स्ट्रेच फैक्टर है दैट विल बी ग्रेटर देन 1। आई बात समझ नहीं आई? यहाँ जो आपका स्ट्रेच फैक्टर है वो क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप देख लें कि पहले आपकी ये वाला जो पॉइंट है ये 4 है, ये जो 4 है आपका, ये था आपका -2 के अगेंस्ट, देखो आप पहले समझो, अगर मैं मुझे पता है ना कि ये यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रही है along x axis towards right, तो उसका तरीका पता है क्या? इसका तरीका ये है कि आप पहले इसको ना पीछे की तरफ ट्रांसलेट कर लो बैक, क्योंकि ये वाला जो टर्निंग पॉइंट है ये तो आपका ट्रांसफॉर्म होगा ही नहीं, ना ही ये पॉइंट स्ट्रेच होगा, क्योंकि टर्निंग पॉइंट है, ना ही ये पॉइंट स्ट्रेच होगा, ठीक है ना? ये स्ट्रेच नहीं होगा, ये सिर्फ ट्रांसलेट होगा, ये स्ट्रेच नहीं होगा। बाकी जितने आपके पॉइंट्स हैं उनके जो y कोऑर्डिनेट्स है उनकी वैल्यूज चेंज होंगी, बट ये जो आपका टर्निंग पॉइंट है दिस विल नॉट गोइंग टू अंडरगो स्ट्रेचिंग, यानी इसके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू स्ट्रेचिंग की वजह से चेंज नहीं होगी, हाँ ट्रांसलेशन की वजह से चेंज हो सकती है, ठीक है ना?
तो बहरहाल आप देखें कि ये पॉइंट आपका 2 पे शिफ्ट हो गया। तो ट्रांसलेशन से पहले इसका मतलब ये है कि ट्रांसलेशन, अगर ट्रांसलेशन नहीं हो रही तो मैं इस ग्राफ को ट्रांसलेशन अगर मैं इस ग्राफ को ट्रांसलेट बैक कर दूं 2 यूनिट्स, इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। ऐसे ही होगा जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था। हाँ, ये जो आपका ग्राफ ऑफ द रिजल्टिंग फंक्शन है, अगर मैं इसको ट्रांसलेट बैक कर दूं 2 यूनिट्स, मुझे पता है कि ट्रांसलेशन हुई है ना 2 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट, तो अगर मैं ट्रांसलेट बैक कर दूं 2 यूनिट्स तो इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। और ये जो ग्रीन आपका जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ओनली। यानी ये ग्राफ हमें ऑब्टेन हुआ है कि जब आपका ये जो ओरिजिनल फंक्शन है व्हेन इट हैज अंडरगॉन ओनली द स्ट्रेचिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपका ग्राफ ऑफ ओरिजिनल फंक्शन है व्हेन इट हैज गॉन अंडर ओनली द स्ट्रेचिंग, तो द ग्राफ ऑफ द रिजल्टिंग फंक्शन इज दिस। उसके बाद फिर आगे ये ट्रांसलेशन हुई है, सो दिस हैज यू हैव गॉट दिस रेड ग्राफ। तो इफ यू आई जस्ट वांट टू सी के अगर आपका ये जो ओरिजिनल फंक्शन है इसका जो ग्राफ है, इफ इट हैज जस्ट अंडरगॉन स्ट्रेचिंग बिफोर ट्रांसलेशन, what is it going to look like? तो दिस इज द ग्राफ आफ्टर स्ट्रेचिंग ओनली। तो यू कैन सी कि आपका यहाँ जो है इस एक्स कोऑर्डिनेट, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये जो वाई कोऑर्डिनेट है, जो वाई कोऑर्डिनेट है 4, इसके अगेंस्ट एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पहले क्या थी? -2। अब जो आपकी स्ट्रेचिंग हुई है इनवर्ड्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो इस वाई कोऑर्डिनेट के अगेंस्ट एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो गई? -1 हो गई। तो -2 से -1 हो गई आपकी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू। दैट मीन्स के आपका जो है एक्स कोऑर्डिनेट हाफ हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? हाफ हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट हाफ हो गया, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट हाफ होने का मतलब क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट हाफ होने का मतलब है कि आपका जो स्ट्रेच फैक्टर है वो हाफ हो गया। हाँ, इसको हम इक्वेशन में 2x लिखेंगे, यानी कि अगर हम जो है इक्वेशन को जो हम ट्रांसफॉर्म फंक्शन की, जो ट्रांसफॉर्म फंक्शन है उसकी जब इक्वेशन लिख रहे होंगे, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन है उसको हम उसकी इक्वेशन लिख रहे होंगे, तो फिर हम x को रिप्लेस करेंगे 2x से। एक्स कोऑर्डिनेट -2 से -1 हो गया, तो उसमें जब हम इक्वेशन में चेंजेस करेंगे तो x को रिप्लेस करेंगे 2x से, लेकिन स्ट्रेच फैक्टर आपका हाफ। ठीक है ना? तो स्ट्रेच फैक्टर आपका हाफ हो गया, ट्रांसलेशन वेक्टर फिर आपका 2 0 हो गया। एंड यू मे राइट डाउन द अदर वे एज वेल। ठीक है ना? आपका जो है व्हाट अदर वे यू कैन राइट इट डाउन कि आपका जो है स्ट्रेच हो रहा है, पहले स्ट्रेच हो रहा है, पहले आपका स्ट्रेच हो रहा है along x axis with a stretch factor of half, followed by translation. Followed by translation parallel to axis, with a translation vector of stretch factor along x-axis with a stretch factor of half, followed by translation parallel to x-axis with a translation vector of 2 0। दोनों तरीके से लिख सकते हैं बात है। फिर कह रहा है कि आप इक्वेशन लिखें। अब देखिए, मैं इक्वेशन का बताना आपको चाह रहा था, ये मैं रब करके दोबारा लिख देता हूँ। ये तो चले ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब बताएं, इक्वेशन का मैं लिख देता हूँ। देखिए इक्वेशन का क्या सीन है।
इक्वेशन का ये है कि आपकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ना। अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो अगर आपकी, अब सुने मेरी बात, अगर आपकी स्ट्रेच हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, स्ट्रेच हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस और स्ट्रेच फैक्टर हाफ है, तो इसको आप इसको इस हाउ वुड यू इनकॉर्पोरेट दिस इनटू इक्वेशन। तो आप अगर स्ट्रेच फैक्टर हाफ है और स्ट्रेच हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इन द इक्वेशन व्हाट चेंजेस यू गोना मेक, यू गोना रिप्लेस x विद 2x। आप x को रिप्लेस करेंगे विद 2x एंड देन -2। ठीक हो गई बात, समझ आ गया आप लोगों को? स्ट्रेच हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, स्ट्रेच फैक्टर हाफ है, आपने देख लिया। कैसे देखा आपने कि ये एक एट रैंडम आपने ये y कोऑर्डिनेट ले लिया, y की वैल्यू ले ली, आपने देखा कि आपकी ओरिजिनल ग्राफ पे जो है ये y की वैल्यू जो आ रही है दैट इज अगेंस्ट -2, और फिर स्ट्रेच होने के बाद यही आपकी y की वैल्यू आ रही है अगेंस्ट -1। एक्स कोऑर्डिनेट हाफ हो गया, यानी स्ट्रेच फैक्टर हाफ। बट हाउ डू इनकॉर्पोरेट दैट इनटू इक्वेशन? उसमें ये है कि आप रेसिप्रोकल इंक्लूड करेंगे इनटू रिप्लेस विद द रेसिप्रोकल ऑफ द, आप x को रिप्लेस कर देंगे विद 2x से। if the stretch factor is half, तो इसका जो रेसिप्रोकल है 2, so you're going to replace x with 2x, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये वही स्ट्रेचिंग फॉलोड बाय ट्रांसलेशन जो कि आपकी हो रही है अलोंग एक्स एक्सिस, और ये क्या हो रही है, टुवर्ड्स राइट हो रही है। ओह सॉरी, टुवर्ड्स राइट हो रही है। अच्छा, ये बाहर नहीं -2 ऐड होगा, सॉरी मैंने गलती से ऐड कर दिया था, बाहर -2 नहीं होगा। बाहर -2 होने का मतलब तो ये है कि आपकी अलोंग बाय एक्सिस हो रही नहीं। तो ये आपका पहला, तो ये मैंने चेंज कर दिया ये। अच्छा, फिर फर्दर अलोंग एक्स एक्सिस आपकी ट्रांसलेशन हो रही है, तो आप एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे आप, और ये हो रही है टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट अगर आपकी ट्रांसलेशन होती है अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स को रिप्लेस करते हैं विद x -2। तो ये तो होल स्क्वायर एज इट इज आ गया, और अंदर x को फिर मैंने x -2 से रिप्लेस कर दिया। तो जो आपकी फाइनल इक्वेशन है g ऑफ x की, वो क्या आ जाएगी? वो आपकी आ जाएगी 4 ब्रैकेट x -2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगी। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई सबको? ओके, सो वी आर डन विद द टॉपिक ऑफ फंक्शन। कल हमने इसके कुछ पास क्वेश्चंस करने नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, इंशाल्लाह।